साल के एंड में तुम्हें ये पता चलेगा कि यही चीज़ मैं यूट्यूब से भी सीख सकता था। सारे लोग ना अलग अलग चीज़ में क्रिएटिव होते हैं। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, तो उसकी आर्ट ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो डिजिटली ना बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब जो चैट जीपीटी है उसको मैं, मतलब बहुत सारे मेरे क्लाइंट होते हैं, तो जो स्क्रिप्ट बनानी है या बाकी जो बेस्ट से थोड़ा मतलब 50% से भी थोड़ा नीचे रहते हैं ना, उनको एआई खा लेगा। पानी ठंडा है, हाथ कैसे धोए? जो हॉस्टल में सीमेंट के बेड वहाँ ना सीमेंट के बेड, एक लंबा हॉल ना, वहाँ 24 लोग। मॉनिटर मैंने एक देखा है कि कोई गुंडा टाइप का लड़का बन जाए ना क्लास में तो ठीक है, कोई शरीफ बन गया ना सारी उसकी लेने लग हाँ, जाते हैं। मतलब मैंने एक लड़के को पीटा पूटा शायद से, मैं भाग रहा था, वो 2 लड़के मेरे पीछे भाग रहे थे, तो मैं आगे भागा, आगे सीढ़ियाँ थी, मैं सीढ़ियों से गिर गया। फिर मैं 9th क्लास में मॉनिटर भी बना था। एक दिन हमने पेपर लीक भी करा था। अच्छा पेपर लीक ये कर देंगे, क्या है, बोर्ड ही था, बोर्ड में चीटिंग ही तो करनी है। बड़ी याद थोड़ी ना। तो सेकंड कॉपी मांगी मैंने, तो फर्स्ट कॉपी पास करा दी। अच्छा, बगल में, मतलब ऐसे जब टीचर देख रहे थे ना, अच्छा, तो फटाफट कॉपी आगे पकड़ाई कॉपी। बांगरपट्टी का ऐसा बोलते हैं कि बांगरपट्टी वालों का वो लोग पहले बहुत मजाक उड़ाते थे। मतलब भागे भी हम जंगल के बीच से भागे, कांटे से ना, कांटों से भयंकर जांग जूंग भी कटी हुए हैं, वैसे वाला सीन हो गया था। अच्छा, पंजों से कराई। यहाँ पे पकड़ा बाजू पे। अच्छा, क्योंकि मुंह से करता तो फिर तो इंसान तो पता ही है कितना नाजुक होता है, खींच लेता पूरा, तो हाथ से करा। अच्छा। तो मैंने कहते दूर से 1-2 डंडे वंडे मारे, थोड़ा हल्ला करा, क्योंकि हमारे ना गाँव की साइड में ऐसा कि अगर मतलब कितना भी चीख लो चिल्ला लो ना, कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारा घर गांव से थोड़ा दूर है। अच्छा। शेर तो नहीं होते गांव में, क्या बोलते हैं, गुलदार होते हैं, कुकरे बाग बोलते हैं हमारे साइड। अच्छा, एक चीज और होती है कि तब जब तुम काबिल नहीं हो ना किसी चीज के, वो तुम्हें मिल जाए ना तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हें। अच्छा। हाँ, तो वो एक, जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट भाई छोटी सी उम्र में मोदी जी से मिल रहा हूँ, पेशाब करने नहीं जाने देते, तो लौंडे फिर बोतलों में करते हैं। जब भर्ती की लाइन लगी रहती है, तो घंटाघर साइड ऐसी बस बॉलीवुड गाने चल रहे थे। जैसे यहाँ पे मोहकमपुर पे पहुंचे आईआईपी के सामने, वहाँ वो बज गया टंग 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 वॉल्यूम 1। एड्रेस दो अपना मुझे। बोले एड्रेस का क्या करोगे? मैंने कहा सर उधर ही आ जाता हूँ मैं, रात भर तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। तो तुम्हें 300 रुपये में खरीद लिया, तो 300 रुपये में वहीं आ जाता हूँ। फिर 10 वीडियो बनानी है तुमको, ठीक है, तो पहली वीडियो में तुम अपनी ओर से पैसे लगा लो, पैसे में गारंटी दे दी, मैं तो पूरा वो कर दूंगा, ठीक है, कम से कम आधा पेमेंट तो कर दो। और रिप्लाई नहीं करता मेरा। ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। क्लाइंट का नाम मैं सीधे लूंगा, यतिंदर परमार। अच्छा, यतिंदर परमार है एक, स्टूडियो अंडरग्राउंड पे। अच्छा, लेकिन मैं डायरेक्ट कहूंगा भाई, शोषण बहुत ज्यादा करते हैं स्टूडियो अंडरग्राउंड में, बहुत ज्यादा शोषण करते हैं। अच्छा। उसमें तुम्हें सुबह से लेके रात भर बात काम करना पड़ेगा। और गढ़वाली मूवीज के बारे में आपका क्या कहना है? आप तो खुद डायरेक्शन वगैरह करते रहते हो। एक मैसेज देते हैं सिर्फ कि प्लाइन रोको, भाषा बचाओ। और यहाँ मेरे पॉडकास्ट में आने के पैसे लगते हैं। हाँ, मैंने पॉडकास्ट में आने के भाई राहुल भाई को अच्छी खासी रकम दी है। फ्री पॉडकास्ट नहीं है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका भैजी बोला बातचीत के एक और एपिसोड में। मैं राहुल रावत। भैजी बोला बातचीत हिमालय का नंबर 1 पॉडकास्ट शो है, और ये हर बुधवार को आपको स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएगा सुबह 7 बजे। आज के हमारे गेस्ट हैं मेरे छोटे भाई, मेरे भुला, अर्जुन मालदिया। अर्जुन एक फिल्म मेकर हैं और ये एडिटिंग भी करते हैं, इनका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काम है, और साथ में ये म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करते हैं, और इन्हें मैं काफ़ी अच्छे से काफ़ी समय से जानता हूँ। अर्जुन बहुत फैली हुई पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने एक बार अपनी माताजी को बाघ से बचाया था, और इसके लिए उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। उस बारे में भी इस पॉडकास्ट में डिस्कशन होगा, और हमने और चीज़ों पे डिस्कस करी कि जैसे किस तरह के क्लाइंट होते हैं, और क्लाइंट जो क्रिएटर्स का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। हमने गांव के किस्से शेयर करे, नवोदय विद्यालय के किस्से शेयर करे, बोर्ड में मैंने कैसे लोगों को चीटिंग करा के पास कराया, उसके कैसे मैंने एक बार 9th क्लास में पेपर लीक करा था, और अर्जुन ने भी क्या क्या अलग अलग कांड किए, तो इन चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिनकी एज 18 से नीचे है, तो ये वो लोग इस पॉडकास्ट को ना देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज उस तरह से यूज़ की गई है, काफ़ी कैजुअल लैंग्वेज यूज़ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, तब चलो पॉडकास्ट एंजॉय करिए आप लोग इन 3, 2, 1। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 पॉडकास्ट भेजी बोला एपिसोड। तो हर एपिसोड में क्या होता है कि राहुल भाई गेस्ट बुलाते हैं, और उनका जो है माइक ऑन है ना भाई, ठीक है, तो राहुल भाई गेस्ट बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। आज के इसमें स्पेशल होने वाला है, मैं राहुल भाई का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, क्योंकि सब में जो है ये गेस्ट की लेते हैं, आज मैं राहुल भाई की लेने वाला हूँ, क्लास लेने वाला हूँ। तो बस, तो धन्यवाद
राहुल भाई आपका स्वागत है सबसे पहले भेजी बोला एपिसोड में। और एक स्पेशल चीज ये है एपिसोड की, हर एपिसोड में क्या होता है कि राहुल भाई भुला होते हैं और जो गेस्ट आते हैं वो भेजी होता है। आज उल्टा है, मैं भुलाऊं और ये भेजी है। तो नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, एक दो भुला भी रहे हैं। जैसे शुभम बिष्ट देखा होगा तूने, हाँ वो देखा है। वो गायनी वाला, हम्म, नॉट गायनेकोलॉजिस्ट, बस गायन जो कर रहा था। गायनी तो वो होता है खैर जो डॉक्टर्स की स्पेशलिटी होती है वो जो। ठीक है। तो लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले एक शिकायत है भाई मेरी। हाँ शिकायत ये है कि हर गेस्ट के टाइम में तुमने यहाँ पे बिस्किट रखे रहते हैं, पानी रखा रहता है, मेरे टाइम में तुमने गायब ही कर दी। आपका आ रहा है, आपका स्पेशल एलोरा से मंगाया गया बिस्किट। आपको नॉर्मल बिस्किट थोड़ी खिलाएंगे, पाल लीजिए और की तरह। कुत्ते वाले प्लान तो नहीं कर रखा तुमने? सबसे अच्छे कुत्ते वाले बिस्किट रहते हैं वो आज लाके कुत्ते अर्जुन भाई को खिला देंगे। नहीं यार ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा तुम्हारे लिए कोक आएगी अभी। अच्छा, मारने वाली नहीं, हाँ वो पीने वाली आएगी। ठीक है। कोक कर रखी तूने? कोक कौन सी? कोक तो एक पीने वाली होती है, हाँ। दूसरी एक कोई खेलने वाली होती है। बैडमिंटन खेलने वाली कोक। किसी और सी का कोक। और ये कार्ड देना है, कार्ड देना है। कोक। अच्छा कोक नहीं कर रखा? कोक कुछ फूकने वाला भी होता है क्या? ना ना, हाँ, ऐसी कोक कोक एक मुर्गा होता है। कड़कनाथ। गांव में कड़कनाथ खाया तूने? कड़कनाथ क्या होता है भाई? कड़कनाथ मुर्गे की वैरायटी है, 800 रुपए किलो मिलता है उसका मीट। 800 रुपए किलो? ये मटन नॉर्मल से महंगा। हाँ गांव में लाते ना। उसमें ऐसा क्या है भाई? आज चैनल कड़कनाथ, उसमें ऐसा क्या प्योर है? देसी है ना वो। अच्छा, उसको थोड़ा बड़ा होने में टाइम लगता है। हमारे गांव में तो एक बार 200 कड़कनाथ। अच्छा। मतलब लौंडा को वही रहता है कि हाँ आज पार्टी करनी है, आज चैनल बहुत वाला कड़कनाथ। बोतल के साथ गाँव में तो लौंडे तो एकदम, शादी ब्याह में तो भयंकर। तुम्हारे वहाँ कैसा है शादी ब्याह में सी दारू का कल्चर? यार मतलब वही है कि अगर कितने भी अच्छे दोस्त है, तुम्हारे शादी है, तुमने दारू नहीं पिलाई तो भूल जाओ फिर। वो लोग तो उनको शादी में आने से पहले डिमांड रहती है कि दारू अलग से चाहिए। हमारे लगता है पहाड़ में सबसे ज्यादा शादी में खर्चा दारू पे ही होता होगा। मतलब 20-30%। वो तो होता ही है। मतलब नॉर्मल जो है ना। तुम तो पीते नहीं हो? मैं तो नहीं पीता ना। तुम क्यों बोल रहा मैं तेरे को, और गेस्ट की आदत पड़ी है तो पीता नहीं अर्जुन दे। दिस इज सिंपल पॉडकास्ट। अच्छा, तो जैसे मतलब नॉर्मल गांव में शादी होती है ना, तो सिंपल ये चीज़ होती है कि उतना ही खर्चा मेरे को लगता है शादी में, थोड़ा कम करके ना वो दारू में भी उतना ही लग जाता है फिर। अच्छा मतलब अगर तुम जितना शादी में खर्च कर रहे हो, हम्म। तो शादी का पूरा बजट का 50% या 40% मुझे लगता है दारू में चला जाता है। हाँ ये तो है। दारू और जो अय्याशी वाली चीजें होती है, पटाखे हो गए, बट नाचने नोचने वाली चीजें हो गई, फोटोग्राफर फोटो वो भी एक अय्याशी वाली चीज। फालतू का खर्चा ना करें। हाँ। अच्छा, और आपके साइड? हमारे साइड तो बहुत बुरा कल्चर है। दारू लौंडे 9वीं 10वीं 11वीं क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं। आपने कभी स्टार्ट करी थी? मैंने तो पहली बार 10वीं कक्षा में पी थी। पी थी? अभी भी पीते हो ना? ना अब मैंने आई एम 7 मंथ सोबर। दिसंबर से मैंने पीनी है। अच्छा, तो ये पॉडकास्ट फैमिली वाले देखेंगे तो फिर तो पोल खुल कोई जाएगी। बात नहीं, अच्छी बात है। पहले पीते थे, पहले सबको पता पीते थे। अच्छा, अब छोड़ दी तो तब कह रहे हो कि फैमिली वालों को आई बोल वाज वेरी सको कि कॉर्डिक, ठीक है। आई यूज्ड टू कॉज मेहम। अच्छा, आई एम नाउ वेरी काम। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड देखे हैं ना सर्कल में, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि एक फ्रेंड है, ठीक है, तो वो मुझे मतलब पीता है, पहले स्कूल टाइम पे बहुत पीता था, तो एक बार मिला वो मेरे को देहरादून में ही, तो मैंने उससे पूछा मतलब पीता वगैरह है? उसने कहा ना अब नहीं पीता हूँ, छोड़ दी। लेकिन उसने और सारी चीज़ें शुरू कर रखी, छुट्टा मार रखा है, गुटखा खा रहा है और गर्व के साथ कह रहा है कि भाई मैंने छोड़ दी दारू। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में, कि मतलब नहीं, आदमी को बिजी रखने के लिए एक गलत आदत चाहिए होती है। अच्छा, जिसको बोलते हैं व्यसन। हाँ, कुछ एडिक्शन होना चाहिए। एडिक्शन होना चाहिए। हाँ। अब वो उसका नहीं है तो किसी और चीज का होगा। जिसको ये नशे नहीं करता है उसको मजनूगिरी का होगा। जिसको मजनूगिरी का नहीं, उसे किसी को टेक का नशा रहता है। हाँ। किसी को हमारा पॉडकास्ट सुनने का नशा भी रहता होगा। किसी को नशा क्या रहता है, उसकी लाइफ में कुछ वो ब्लॉग बनाना शुरू कर देगा, ये सोशल मीडिया पे आके कुछ भी हो, वो बस अपना जो लेक्चर है वो शुरू। ब्लॉगर कैसे लगते हैं मेरे को? ब्लॉगर बहुत खत्म लोग लगते हैं। ब्लॉगर मुझे कुछ तो ठीक लगते हैं। अरे मतलब कुछ क्रिएटिव तो करो। ये लोग आए बोले क्या करना है, इसको ऐसा करके शूट करके दिखा दो या फिर डॉक्यूमेंट कर दो कि
हे गाइस ब्लॉगर तो मैं हे गाइस वालों ने पूरा पहाड़ ये केदारनाथ सब खराब कर दिया बहन। आपका फेवरेट जो अगर ब्लॉग में तुम्हें देखने के लिए कहूँ तो कौन सा किसको? ब्लॉग तो यार मैं देखता नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं। फिर भी मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि व्लॉग देखो तो तुम सबसे पहले कौन सा की किसको केसी देखोगे? नेस्टेट, ये कौन है? ब्लॉगिंग का बाप जिसने स्टार्ट किया वो अच्छा केसी वो। अच्छा वो अंग्रेज है कोई? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब उसने ही किया था, ऊपर उसकी स्टोरी टेलिंग वो रहती है, बहुत क्रिस्प रहती है। हाँ। कैमरा कहाँ पे रख के वैसे वाली वो ब्लॉगिंग मुझे करता लगता है ना वो फिल्म मेकर थे हैं हाँ, थोड़ा। हाँ, पहले फिल्म हाँ, मेकर ही फिल्म था ना। मेकर था तो वो उसका वो भी है, स्टोरी अच्छे तरह से बनाता है। स्टोरी एक दूसरा ही है उनके साथ का, पीटर 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 मैककिनन। हाँ वो ब्लॉगर, हाँ वो भी ठीक वो है। एक सिनेमैटिक व्लॉग बनाते हैं। मतलब अगर उनके व्लॉग देखेंगे ना तो लगता है कि यार एकदम फील आता है, सिनेमा का फील आता है। बाकी नॉर्मल तो जो इंडियन वो रहते हैं वो कैमरा हाथ में रखा हुआ है पूरा हिल रहा है तो एक इंडिया स्टोरी। में वो सही बनाता है, अंकित भाटिया। वो और एक भी हमारा अच्छे दोस्त बनाते है हैं। नीलमणि पार्थ, हाँ बिहार से हैं भाई जी। एक अपना वो भी है हमारे साथ के भाई दिग्विजय सिंह चौहान वो भी काफी अच्छा व्लॉग बनाते हैं। दिग्विजय का तो मैंने लिया था। अपने लोगों को भी थोड़ा उठाना चाहिए ना फिर। हाँ दिग्विजय सिंह चौहान डीएससी ब्लॉग्स, उनका आपने वो भी लिया था, हाँ उनका इंटरव्यू पॉडकास्ट लिया था। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जिसने नहीं देखा है तो देख ले। हाँ, आप लोग देखिए दिग्विजय सिंह चौहान का इंटरव्यू भी देखिए, पहले इंटरव्यू देखिए फिर जाके उनके चैनल पे उनके ब्लॉग भी देखिए। ग्राफिक कैसे कर रखी पढ़ाई? हाँ ग्राफिक कैसे करा है? किस चीज की? एनिमेशन में। अच्छा क्या क्या पढ़ाते हैं एनिमेशन में? यार एनिमेशन में मतलब ग्राफिक यार या फिर ग्राफिक या फिर एनिमेशन में एज अ जनरल? एनिमेशन में यही है जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, मतलब डिज़ाइन बनाना हो गया, अगर तुम्हें 2D के फील्ड में जाना है, 3D के फील्ड में जाना है, फिर ये और नॉर्मल ये जो वीडियो एडिटिंग फोटोशॉप ये तो आजकल नॉर्मल ही है। मतलब वो तो कोई भी कर लेता है, नहीं वो भी तो करता है हम भी- एनिमेशन, वो फिर भी उसको आ जाता है। मतलब इंटरनेट भरा पड़ा है। अब मुझे लगता है कि वहाँ कुछ जरूरी ऐसा है। स्पेशल कोई सिखाया जाता है जो यूट्यूब पे ना सीख सकें, या फिर डिग्री के लिए बस? हाँ सिखाया जाता है। हाँ जो यूट्यूब पे हाँ नहीं वो है। तुम्हें साल के एंड में पता चलेगा अच्छा कि जब तुम्हें साल के एंड में तुम्हें ये पता चलेगा कि यही चीज़ मैं यूट्यूब से भी सीख सकता था। तो वहाँ कुल मिला के डिग्री मिल जाती है। पे डिग्री में वही सीख मिलती फीस है। कितनी है वहाँ की? फीस 3 लाख कुछ प्लस हो, मतलब 4 लाख लगा लो एनिमेशन करना है तो। 3 साल की? हाँ 3 साल की। अच्छा तो वही एक ही सीख मिलेगी जब तुम्हें एंड टाइम में जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तब तुम्हें सीख मिलेगी। पैसा खर्च कर दिया फालतू में, ये मैं सीख सकता था वैसे भी। हाँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ सीखी है हम्म, मतलब वहाँ पे ये कि कंपटीशन में थोड़ा सीखने को मिलता है, पता चलता है कि भाई जैसे कि अगर सामने वाला क्या कर रहा है। तुम अगर कुछ प्रैक्टिस अकेले में करते हो हम्म, तो तुम्हें लगता है कि ये मुझे ही आता है, लेकिन अगर 100 लोगों के साथ करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि यार मेरे से भी अच्छे अच्छे वो लोग हैं। भाई बोलते हैं कि नेवर बी बेस्ट इन योर रूम। हम्म अगर तुम बेस्ट हो देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। वो अच्छा वैसे वाला सीन है। तो वही है बस। बैंकर बैंकर लौंडे भी आते हैं वहाँ? वहाँ पे कुछ होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, हम्म, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना अलग अलग चीज़ में क्रिएटिव होते हैं। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है तो उसकी आर्ट ड्राइंग बहुत अच्छी है, हम्म, लेकिन वो डिजिटली ना बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब उसको टेक्निक हाँ, के मामले में या हाँ, फिर कैसे किसको सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के मामले में वो बहुत ज़्यादा वीक है। अच्छा तो कई वो भी लोग मैंने सॉफ्टवेयर वाइज बहुत वो होते हैं, लेकिन उनका अब मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, हाँ लेकिन मैं सॉफ्टवेयर के उसमें मैंने जो है अच्छा है। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को सीखना है या फिर डिज़ाइन वो बनाना है तो उसमें मेरा काफ़ी मतलब शार्प माइंड है। लेकिन जब मेरे को अगर आर्ट पेंसिल दे दो अब कुछ बनाने के लिए दे दो, मजनू भाई वाली ड्राइंग बनाते हैं क्या? मजनू भाई वाली ड्राइंग बन जाएगी पूरी। अच्छा ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जब मैंने आजकल 2-4 रील भी बनाई थी। हाँ एक तुमने एआई वाली डाली थी। एआई वाली बनाई थी वो। अच्छा एआई के बारे में क्या कहना है? हाँ मैं वही कह रहा था कि अभी जैसे वो बनाई तो कई लोग कह रहे थे आफ्टर इफेक्ट से बनाएगी, इससे बनाएगी हाँ, वो या फिर हैंड पेंट करेगी। मैंने बोला नहीं यार एआई से बनाई। हम्म। तो मतलब वैसे वाला था कि वहाँ फोटो डालो तो वीडियो खुद जनरेट कर लेता है उसके आगे की। तो तूने यूज किया है एआई का किसी चीज में? एआई में बहुत यूज़ करता हूँ यार मैं। किस चीज में करता है? जो चैट जीपीटी है उसको मैं मतलब बहुत सारे मेरे क्लाइंट होते हैं तो जो स्क्रिप्ट बनानी है या तो वो बहुत काफ़ी मैंने देखा है वो काफ़ी अच्छा। मतलब अगर शूट पे तुम्हें जाना है तो सपोज करो तुम्हें एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, गांव-गांव जाके कुछ गांव के बारे में दिखाना है तो उसको तुम अपनी पूरी कंडीशन बता दो तो स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। और प्लस में जो शॉट तुम्हें शॉट क्या क्या लेने हैं वो भी बता देगा। इंपॉर्टेंट शॉट एकदम सीरियल वाइज बता देगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कि ये लेना है। गांव में घुसते ही पहले गांव का एक वाइड शॉट आना चाहिए या फिर एक ड्रोन शॉट आना चाहिए, फिर गांव में किसी का तुम्हें बाइट देनी है, पूरा डिटेल में बता देता। तो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। अच्छा क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते रहते हैं कि
एआई आने वाले टाइम में जो है जॉब खा लेगा। तो क्या मतलब क्या कहना है आपका इस बारे में? जॉब खाएगा क्या, वो जॉब आसान करेगा। वो टूल की तरह है। हाँ। जैसे जब गाड़ियाँ बनी थी या फिर जब वो आया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था, हाँ, तो लोगों कह ने कहा सकते था हैं कि कि ये अखबार से खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो नॉर्मल ह्यूमन एवोल्यूशन है, जो बेस्ट चीज़ है वही प्रिवेल करेगी। वो तो है। अब वो नहीं कर सकते हो कि भाई पहले के टाइम पे तो पैदल चलते थे, इनकी नौकरियां चली गई। हाँ हाँ हाँ। अब ऐसा नहीं है कि एआई आएगा तो 10 एआई जो कोडर कर रहे हैं उनकी जॉब भी तो बढ़ रही है। नई चीज मतलब बनती बिगड़ती रहती है। वो हमें तो है। बहुत जैसे रिजिड नहीं पुराने करना जमाने में वो करते होंगे कि जो घोड़े बैलगाड़ी वो करके सवारी के इधर से उधर ले जाते थे। हाँ, तो फिर जब गाड़ी आई तो गाड़ी उनकी आएगी जॉब तो खतरे में पड़ गई। यहाँ की जॉब खतरे में, वो तो हमेशा जब खतरे में। कंप्यूटर लेकिन आया। फिर ड्राइवर की जॉब शुरू हो गई। हाँ वही। वो भी है ड्राइविंग फिर में भी। मैकेनिक की जॉब शुरू होगी। हाँ, मैकेनिक की जॉब लेकिन शुरू, ड्राइविंग में भी अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन गया भाई। हाँ। फैक्ट्रियां बन गई। हाँ। और जॉब लगा देते हैं। वो तो है। पहले आप घोड़ा गाड़ी कितने लोग चलाते थे। आप लोग और यूज करते हो काम में अपने एआई कोई? एआई हमने वही किया है कि एक म्यूजिक वीडियो है, हम्म। नैनीताल में म्यूजिक वीडियो बनानी, कोई उसके लिए स्क्रिप्ट लिखो। तो अच्छा। उसने कर लिया था। मैंने नहीं, जीतू ने किया था। अच्छा। जीतू बॉय। मैं तो अच्छे से जानता हूँ। हाँ, तो उसमें यूज किया था। उसने भी पूरा बता दिया था कि मुझे हाँ। लगता है जैसे हम कोई चीज़ सिखाते हैं ना, जैसे कि किसी स्किल्स को हम 100 लोगों को सिखाएंगे ना, तो उसमें से कुछ लोग होंगे जो बेस्ट करेंगे। बाकी जो बेस्ट से थोड़ा मतलब 50% से भी थोड़ा नीचे रहते हैं ना, उनको एआई खा लेगा। क्योंकि एआई मुझे लगता है जो कि मीडियोकर है मतलब। क्योंकि हर कोई इंसान, हर किसी को, अगर तुम ट्रेन कर रहे हो, बहुत सारे ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो उसमें हर कोई परफेक्ट नहीं होगा। तो जो परफेक्ट नहीं होगा उसकी जॉब रिस्क में है, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी जो परफेक्ट है वो परफेक्ट है। अब कोई डिजाइनर परफेक्ट है, डिजाइनिंग में भी एक वो है मिड जर्नी करके, सुना होगा आपने? Midjourney वो भी है। काफ़ी ज़्यादा मतलब आजकल पॉपुलर है। तो उसमें भी बहुत टूल है यार एआई के, तो हाँ। दुनिया भर के टूल है। अभी पॉडकास्ट एडिट करने का टूल है अभी एक। पॉडकास्ट, अभी हमारी साउंड क्लियर नहीं आएगी, आप अडोबी एक एआई है उसमें डाल के साउंड क्लियर कर दोगे, तो वो भी है, लाइफ थोड़ा इजी हो जाती है। क्योंकि पिछली बार ही क्या हुआ कि एक हम इंटरव्यू लेने गए थे क्लाइंट का, तो हमारा ना माइक बंद था। तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो हमारा माइक बंद था। तो दिक्कत ये हुई कि अगर हमें पता नहीं होता तो हमारे फिर लग गए थे, अच्छा। क्योंकि साउंड क्लियर नहीं आई बिल्कुल भी। लेकिन हमें एक एआई का पता था और साउंड क्लियर करे, तो वहाँ पे ना हमारी हेल्प हो गई। तो ऐसी चीज़ों में भी एआई बहुत यूजफुल हो ऐसी जाता घटना है। मेरे साथ हुई थी। एक पूरा पॉडकास्ट शूट कर लिया हमने। अच्छा, यहीं पे यही सीरीज की दूसरा कहीं? हाँ, मैं तो पहले उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। अच्छा। एक था पॉडकास्ट, हाँ हाँ। तो हमने उनके वहाँ जाके शूट किया था पहले। हम्म। उनके वहाँ जाके तो वहाँ हमने पूरा शूट कर लिया। मैंने युद्धवीर भाई ने ना पूरा शूट कर लिया, ये वो सो बस बढ़िया हो गया कि यार स्टूडियो। युद्धवीर भाई को मैंने बोला कि मॉनिटर भी कर लो। उन्होंने मॉनिटर शायद से इस पे किया, जो माइक है उससे मॉनिटर किया है। वो कह रहे कि हाँ आवाज़ बढ़िया आ रही है। तो फिर बाद में आवाज़ हम यहाँ आए स्टूडियो में, कॉपी किया, एडिट पे बैठ रहा हूँ मैं, देखता हूँ कि यार आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। अच्छा। हमने बोला यार इतनी रूम में रिवर्ब होगी, गूंज रही होगी इतनी ना, उसकी भी साफ नहीं आ रही है। हमें बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि ऑडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। इंजीनियर भाई कह रहे कि ऑडियो रिकॉर्ड हुई। तो उस पॉडकास्ट को फिर दोबारा शूट करना पड़ा। अच्छा, गेस्ट को फिर बुलाया? हाँ। गेस्ट का नाम बता ही दो, वो देखेंगे। वो थोड़ा वो हो जाएगा। तो गेस्ट को आपने कुछ बहाना दिया होगा फिर दूसरा की कुछ? हाँ, फिर गेस्ट को बोला कि आपके स्टूडियो में अच्छी ऑडियो नहीं आ रही है, अच्छा। आपको यहीं आके करना पड़ेगा, हमारे यहाँ ऊपर में अच्छी ऑडियो आती है। कि तो हाँ, उसमें मैंने फिर एआई में यूज भी किया था वो। अच्छा। जो एआई वाला टूल है, लेकिन वो भी उतना नहीं कर पाया था उसको। गेस्ट को लगा होगा मेरे स्टूडियो में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे कोई भी आ रहा है, कह रहा है कि भाई क्लियर साउंड नहीं है। लेकिन इतना तो गेस्ट देखेगा तो उसको तो पता चल ही जाएगा कि मेरे बारे में बात हो रही। हाँ, तो उनको अगर वो देखेंगे वो पॉडकास्ट, अगर वो देखते होंगे अपना तो देखा ही होगा। नहीं, अगर ये वाला देखते होंगे, अगर मेरा डेली देखते होंगे, पता चल जाएगा। नहीं तो उन्हें लगेगा कि उन्हीं के स्टूडियो में गलती। तो उसको वहाँ डाला था, लेकिन काफ़ी कुछ कर लेता है वैसे, अच्छा कर लेता। मैंने जो उसमें किया, लेकिन उसको नहीं कर पाया था वो। एक तो वो लंबे ड्यूरेशन का था ना, लंबे ड्यूरेशन में वेरिएशन ज़्यादा आ जाते हैं। वो तो है, हाँ। कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कम हो रही होगी। अब छोटे में उसको एनालाइज करना आसान है। उसको जैसे 60 सेकंड की ऑडियो है तो उसको करके आसानी से कर लेंगे, लेकिन वो होती ड्यूरेशन बताने में सही नहीं रहेगा, लोगों को पता चल जाएगा। आप भी तो वैसे पहाड़ से ही हो, पहले आपने पढ़ाई कहाँ 12वीं तक गाँव में ही करी कि देहरादून आ गए थे? हाँ ना, मैंने देखो मैं पढ़ रखा हूँ शिशु मंदिर से। अच्छा। 5वीं तक।
शिशु मंदिर वाले हरामी बहुत होते हैं, मुझे पता है, हमारे साथ ही थे। हरामी कहाँ होते हैं यार, बहुत क्यूट लड़के होते हैं हमारे क्लास में भी था एक, हाँ। तो वो शिशु मंदिर से मतलब गांव आया था, वो 9वीं 10वीं में गांव आया था, पहले यहीं देहरादून वगैरह में था। हाँ। तो वही गांव में था कि शिशु मंदिर से पढ़ के आया मैं, भपका मतलब काफ़ी तेज है पढ़ने में। तो वो तो 6 महीने बाद उसने पता चल मतलब उसने खुद ही दिखा दिया मैं कैसा बंदा हूँ। अरे वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, लेकिन ओवरऑल एज अ जनरल शिशु मंदिर की हर कोई तारीफ करता है। तो शिशु मंदिर में 5वीं तक पढ़ा, फिर मैं नवोदय विद्यालय चला गया। अच्छा। नवोदय विद्यालय रुद्रप्रयाग वाला, हम्म। वो केदारनाथ के पास है, मतलब वहाँ बहुत ठंड होती है। दिग्विजय सर के साथ भी थे? दिग्विजय के साथ में बाद में आया, पर दिग्विजय को ऐसे जानते थे मतलब ना, पहले जैसे तो तुम्हारा गांव आसपास ही है वैसे भी। गाँव आसपास है तो पता होता ही है। तो मैं वो कभी-कभी दूसरा स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, हाँ हाँ हाँ। ओमकारनंद। तो वहाँ मतलब हम्म अपने गांव से शिशु मंदिर में ही था। बाकी 15-20 लोग थे हमारे एज ग्रुप के, वो इसी स्कूल में जाते थे, प्राइवेट वाले में। मैं अलग ही जाता था उसमें। अच्छा। अब वो था भी भयंकर, 3-4 किलोमीटर। तो स्कूल टाइम पे हाँ। झगड़ा झुगड़ा होता था कहीं? झगड़ा ऐसा तो नहीं हुआ, हाँ। बचपन में वो खेलते थे। झगड़ा झगड़ा बताऊंगा तुम्हें। तो मतलब ऐसी था कि फिर क्या कह रहा था मैं, शिशु मंदिर, हाँ। हाँ 5वीं क्लास में शिशु मंदिर, फिर नवोदय में तो नवोदय चले गए। नवोदय विद्यालय है वो केदारनाथ की साइड, केदारनाथ वहाँ से 40 किलोमीटर है मतलब। अच्छा। तो वहाँ से मतलब ठंडी हवा चलती है भाई, वहाँ फट जाती थी मैं। जवाहर नवोदय विद्यालय बणसू जागदार, अभी तक याद है मेरे को। पानी ठंडा है, हाथ कैसे धोए हुए जो हॉस्टल में सीमेंट के बेड, वहाँ ना सीमेंट के बेड, एक लंबा हॉल ना, वहाँ 24 लड़के रहते थे वहाँ। और उधर हॉस्टल में? हाँ हॉस्टल टाइप का एक रूम में कितने रहते थे? रूम नहीं था वो, ऐसे वहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा, एक हॉल टाइप का रहेगा उसमें। उसमें 24 लड़के घुसाए रहते थे? 24 नहीं, ज्यादा ही रहेंगे, 48। तो फिर लोंडों को तो ये है कि हॉस्टल में तो भसड़ बहुत मचाते। अरे वो मैं बताता हूँ वहाँ के हॉस्टल का सीन। वहाँ ऐसा था कि अब देखो, वो जो 6 क्लास वाले थे उसके 2 लेवल थे, मतलब एक ऊपर एक नीचे। हम ऊपर रहते थे। ये कौन सी क्लास की बात हो रही है ये तब? 6वीं क्लास की भाई। 6 क्लास में? 6 क्लास में हॉस्टल। हाँ 6 क्लास में तो बच्चे मम्मी पापा को ढूंढते हैं, और शाम ढलते ही अरे अब लगता है 6 क्लास के तो बहुत छोटे हैं, अब जब 6 क्लास वालों को देखते हैं। हाँ। लेकिन तब उस टाइम तो लगता था अरे बड़े हो गए, 6 क्लास ही तो है अभी तो। हाँ। तो वहाँ मतलब ये व्हाट इज दिस इज कोक। अच्छा। कोक ऑन द रॉक्स। इसमें कोक, उसमें कोक डाली है, सफेद कलर की कोक। इसमें ये है कि चलो ठीक है, वरना मेरे तो कंप्लेन करके जाते थे मैंने टाइम पे। अच्छा। सारे गेस्ट को तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाते हो, मुझे नहीं पिलाए। मजा आ गया। तो मतलब समझ रहे, तो कंक्रीट का वो था हॉल, जैसे अपना जितना बड़ा ग्राउंड नहीं है, वहां से लेके वहां तक करीब 30 मीटर लंबा हॉल है। उसमें 6 अलग अलग सेक्शन बन रखे हैं, बीच में रास्ता है पूरा, एक एंड से दूसरे एंड जा सकते हैं, लेकिन इधर उधर वो है, उधर सीमेंटेड बेड है, पार्टीशन है 6 अलग अलग। तो हर उसमें 4, एक कैबिन में 4 मतलब, और वहाँ है सीमेंट के बेड। तो वहाँ रहते थे। सीमेंट के बेड? हाँ। तो सर्दियों में तो तुम्हें मैंने उसके ऊपर गद्दा बिछाते थे। अच्छा। गद्दा मिलता था, गद्दा वो मतलब तो ऐसे। तो वहाँ बहुत बकचोदी करते थे यार रात में, मतलब फिर मतलब वहाँ तो सब 6 क्लास के रहते थे। लेकिन एक 8th क्लास का एक मॉनिटर भी रहता था, एक कैप्टन बोलते थे उसको। अच्छा। हाँ, उससे मतलब वो 8th क्लास में ड्यूटी। अच्छा, मॉनिटर मैंने एक देखा है कि कोई गुंडा टाइप का लड़का बन जाए ना क्लास में तो ठीक है, कोई शरीफ बन गया ना सारी उसकी लेने लग जाते हाँ, मतलब थोड़ा मिक्स चाहिए होता है। हाँ। थोड़ा पढ़ने में भी ठीक हो और उन लोगों को भी वो। तो हाँ। हर फ्लोर में एक और रहता था, कैप्टन बोलते थे उसको। हाँ। तो उसकी बात माननी है भाई, रात को हल्ला नहीं करना। मान लेते थे भाई, हाँ। लौंडे मान लेते थे, रात को सो भी जाते थे टाइम पे। और मतलब वहाँ वह प्लग ही नहीं, जिसपे मतलब कि हीटर लगा सके या फिर वह जो फोन लगा सके, दे ही नहीं रखे भाई हीटर। डिजाइन ही ऐसा कर रखा हॉस्टल। जैसे तो मैं तो बाद में इंजीनियरिंग का हॉस्टल गया, तब पता चला कि यहाँ हॉस्टल में तो प्लग भी होते हैं। अच्छा, जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे को 7th में 6th में मेरे को चुल चढ़ गई थी मॉनिटर पढ़ना है क्लास का। अपनी क्लास में सबसे छोटा था मैं, हाइट में भी और एज में भी। सारे मेरे से बड़े थे, तो दाढ़ी मूछ वाले लड़के। मेरे तो अभी भी नहीं आई। हाँ 6-7 में मतलब कोई 8 तक में तो कोई लड़के थे, 1-2 थे जिनकी दाढ़ी मूछे हैं। तो मुझे चुल थी कि भाई मेरे को मॉनिटर बनना है, तो पक्का चढ़ाना है। तो एक सर ने कहा था कि नाम लिखवा दो, फिर वो क्लास में वो क्या बोलते हैं, मतदान करते। तो मैं थोड़ा शरीफ था तो सबने कर दिया, मॉनिटर बन गया। तो पहले दिन तो मेरे को खुशी हुई, तो बनने के कुछ दिन बाद में मेरे को गम हुआ कि क्यों बना मैं। नाम लिखता था क्या तू बोर्ड पे? जैसे
नाम लिखना है ना तो लौंडे सामने से आके बोलते मेरे लिख मेरे नाम लिख के दिखा मेरे नाम। अच्छा। मेरी फट जाती है भाई, अब इनसे पंगा क्यों लूं। तो मतलब एक मॉनिटर साल मैं भी बनाऊं 9th एक क्लास साल तो मैं रहा ही। अगले साल मैंने कहा भाई ये तो नहीं करना, रेजिग्नेशन कर दिया ये काम नहीं प्रिंसिपल करना। ऑफिस में ये मुझे लगा बाद में मुझे पता चल गया ये काम है गैंगस्टर टाइप का कोई लड़का होगा ना, तो आराम से कर लेगा। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, उधर प्लग भी नहीं थे, तो वहाँ आफत आ जाती थी कभी कभी, तो ठंड लग जाती थी रात को। साले मतलब हैं तो ऊपर गद्दे तो हैं, लेकिन वो है उस टाइम फोन भी नहीं थे। फोन पे भी मतलब वो 2006 की बात है ये। 2006 में तुम्हारे पास फोन था? फोन नहीं था ना, घर फोन वाले- था ही नहीं। अच्छा। फोन तो आगे आगे थे, टेक्नोलॉजी में दे नहीं रखा रहता था। घर वालों ने पता है कि लोंडा हमारा छपरी है। नहीं हाँ। उतना कॉमन कहाँ था यार फोन। तो फोन तब तो करना घर पे फोन- फोन करना होता था, वहां से करते थे। वो टेलीफोन होता था जो अब उसके बाद तो एक टू- 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 टू। एक नोकिया के आए थे फिर। नोकिया वाला था लोगों पे, लेकिन स्टूडेंट 6th क्लास के स्टूडेंट में वहां भी जहाँ चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, हाँ हाँ। तो वैसे वाली बात है ना। तो तब जाके वो होता था, फोन करना होता था। तो सुबह ऐसे मतलब 4 बजे उठना पड़ता था पीटी के लिए। अच्छा। और 4 बजे तो इमेजिन कर, वो वाली ठंड में, केदारनाथ वाली ठंड में उस साइड तो और ज्यादा ठंड होती है। भाई। सुबह 4 बजे उठ के पीटी है जो लौंडे सोते हुए जो पीटी का हाउस कैप्टन बोलता था, अरे चलो सब लोग ऐसे पीटी करते हैं। अच्छा। फिर वह अगर वैसी मतलब बहुत डिसिप्लिन से होता था वहाँ। तो 5वीं के बाद से 6, 7, 8 सारा हॉस्टल में ही? 6 में पूरा रहा मैं वहाँ। अच्छा। 6 में लास्ट में क्या हुआ, मेरा 7th स्टार्ट हो गया था मतलब ना। तो 7th में भयंकर वहाँ कुछ पंगे पुंगे हुए। मैंने एक लड़के को पीटा पूटा शायद से। अच्छा। मैं भाग रहा था, हाँ और 2 लड़के मेरे पीछे भाग रहे थे, हाँ तो मैं आगे भागा। हाँ। आगे सीढ़ियाँ थी, मैं सीढ़ियों से गिर गया। फिर आगे मेरा पैर ना मुड़ गया भयंकर, अच्छा। और मतलब प्लास्टर लग गया। फिर घर वाले आए, घर वाले लेके गए मेरे को कि मैंने बोला चलो 1 महीने की छुट्टी है। घर वालों ने सीक्रेटली प्लान कर दिया कि इसको रहने देते हैं जाओ। इसको निकाले। वहाँ वो टीसी नहीं देते वापस कि तुमने अच्छा। नवोदय वाले कि टीसी बहन जो तुमने हमारे वो खराब कर दिया, रिकॉर्ड खराब कर दिया। अच्छा कि मतलब तुम्हारी टीसी नहीं देंगे। अब सीट खराब हो गई ना, टीसी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो गया, फिर सेटिंग फिर हो गई थी टीसी की व्यवस्था। फिर मैं 7वीं 8वीं फिर वापस आया। अच्छा। फिर 9वीं में उस दूसरे वाले स्कूल में गया, ओमकारानंद है ना, प्राइवेट स्कूल। अपनी बात करूँ, मेरी आज तक किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई, आज तक, बचपन से लेके आज तक। किसी ने ऐसे मतलब पकड़ देना, कटे हाथ पकड़ना, उतना तक भी नहीं हुआ मेरा अभी तक तो किसी तू नॉन, तेरी पर्सनैलिटी वो होगी ना नॉन कन्फ्रंटेशनल। मैं मतलब ऐसे फाइट वाइट मतलब ऐसे हाँ, तो कन्फ्रंट नहीं करता होगा ना, वो तो डिपेंड करता है ना, तू अवॉइड कर देता होगा। मेरी भी नहीं हुई है, मेरी 2-4 हुई है, मतलब ज्यादा नहीं हुई। मेरे भी ऐसा नहीं है कि हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादातर टाइम पे अवॉइड हो जाती है, जितनी हो जाती है उनको डॉज करना पड़ता है। हाँ। वैसे बोलते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका वही है कि अवॉइड कर दो। हाँ, क्योंकि मैं लड़ाई जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि मेरे को पर्सनली लगता है, जैसे गांव में बहुत सारे होते हैं ना कि स्कूल टाइम में करते थे। मैं नाच मान जो खत्म। हाँ, तो बाद में अब जैसे अब इस एज में तो अब पता चल जाता है कि भाई की फाइट दिमाग से होती है, हाथ पैर से नहीं होती। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर ऐसी होता तो बॉर्डर पे भी सैनिक को बोलते आ जाओ, हाथापाई करते हैं, वो क्यों हथियारों का यूज करते हैं। फिर मैं 9th क्लास में मॉनिटर भी बना था। हाँ। एक दिन हमने पेपर लीक भी करा था। अच्छा पेपर लीक ये हाँ, एक दिन हम मॉनिटर था, मैं 9th क्लास में, मैं भी मॉनिटर बना था ना। हाँ। अरे मैं ऐसे ही उठ गया था। अच्छा, मैं पढ़ने में ठीक ठाक था। पेपर लीक का क्या वो 3 इडियट के जैसे तो नहीं घुस गए ना वैसा नहीं घुसा, अचानक से हो गया था वो लीक। अच्छा। ऐसा था कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था ही, मतलब 1st 2nd रैंक आई जाती थी, लेकिन मेरे दोस्त सब वही वाले थे पीछे बैठने वाले। अच्छा। अपना दिग्विजय लोग, अपना सब ग्रुप ना, तो पीछे, तो मैं उस टाइप का बैक बेंच या टॉपर टाइप का था। तो इनने चढ़ा दिया, वो मॉनिटर के चुनाव हुए कि चढ़ अरे वह कर तू है कि बन जाएगा कि ना। तो मेरे को बना दिया मॉनिटर। तो जैसे कुछ है नहीं तो मॉनिटर की जिम्मेदारी के सब चुप कराओ, जिसका वो नहीं है नाम वहाँ पे लिख दो। हाँ। मेरा कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ क्लास में हल्ला हो रहा है, सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वो नाम लिखना है, बस जो हल्ला कर रहा है उसका नाम लिख दो। तो मेरा ऐसा हो गया कि मतलब 1 महीने के अंदर रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि क्या है क्या कराना, किसका सबको बोल रहा है, अगर किसको क्या कंट्रोल। मॉनिटर अच्छे वो बनते हैं जो टीचर के चमचे रहते हैं। हाँ, वो अच्छे बनते हैं, उनकी हर कोई लेता है। हाँ, उनको सब मार दे तो उनकी हर कोई लेता है। फिर एक दिन हम ऐसे ही, मैं और मेरा दोस्त है एक प्रमोद भाई, प्रमोद गैरवाल, कैसे हैं आप? आजकल तो आप घर आ रखे हैं। कॉन्टिनेंटल से पे प्रमोद गैरवाल आज के टाइम पे। तो मैं प्रमोद भाई गए उस टाइम पे, तो हमने पता नहीं क्यों हमें कुछ फाइल जमा करने जाना था ऑफिस। तो
वहाँ पे हमने फाइल जमा करी, वहाँ पे पेपर पड़ा हुआ था, जो 20 नंबर के टेस्ट नहीं होते रहते हैं बीच बीच में, वो हिस्ट्री का था शायद से 9th क्लास में। तो हमने देख लिया क्वेश्चन वहाँ, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 ये वो सो। अच्छा, हमने बोला चलो ये तो बढ़िया हो गया। सारे पब्लिक ना पब्लिक नहीं करे, हाँ। मैंने प्रमोद ने करे। तो अच्छा। मेरे 19 नंबर आए 20 में से, प्रमोद के 17, हम दोनों के हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट। हमने किसी को बताया भी नहीं क्वेश्चन। हाँ। तो उस टाइम अचानक से हो गई थी, मतलब हमने पेपर देख लिया, मतलब पेपर के क्वेश्चन देख लिया 5-6 क्वेश्चन, तो खुद एडवांटेज मिल गया। पर अब लगता है कि नहीं करना चाहिए था। अच्छा। पर उस टाइम बच्चे ही थे, 9वीं क्लास में कहाँ अकल होती है मैं किसी को। वो तो ऐसी चीजें तो मतलब कॉलेज अब वो टाइम भी में हम कैसे नहीं है, वो हम यहाँ फाइल रखने जा रहे हैं, उस बगल में पेपर रखा हुआ है, साफ दिख रहा है कि ये पेपर है। हमने बोला चलो देख लेते हैं। अब दिख रहा है भाई। स्कूल टाइम में ना ऐसे मतलब मैं भी ऐसे, जैसे मैं रट्टा बहुत वो करता था कि जैसे कौन इतना दिमाग खपाए, रट्टा मार दो। तो मेरी एक टेक्निक थी कि जैसे कोई भी मतलब क्वेश्चन आंसर है या कोई भी याद करना है, तो मैं उसको ना प्रेशर से याद नहीं करता था। सुबह को उठो, प्रेशर से मतलब दिन भर रट्टा मारना वो नहीं करता था। मतलब मैं रूटीन बनाता था कि जब मैं 10वीं में था, तो 10वीं में वो क्या थी, मास्टरमाइंड, ऑल इन वन वो। तो उसमें से जो छोटे छोटे होते हैं ना, लघु उत्तरिया, अति लघु उत्तरिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो एक तो वो लंबे लंबे होते हैं, तो एक वो छोटे छोटे होते हैं। तो मैं क्या करता था, मैंने एक रूटीन बना के सुबह उठो सबसे पहले, और जो मास्टरमाइंड है ना वो सारे एक बार ही पढ़ो। अच्छा। मतलब ऐसे इस पर्पज से मत पढ़ना कि याद करे हो, इस पर्पज से पढ़ना कि पढ़ना है, बस बात खत्म। तो 6 महीने या 5 महीने तक लगातार करोगे तो सारे अपने आप याद आ जाते, पूरी मास्टरमाइंड याद आ जाती। लेकिन मैं फंसता था मैथ्स के उसमें, क्योंकि मैथ्स वैसे मेरे खराब थी। तो मैं क्या करता कि एक बार क्या हुआ कि टेस्ट था हमारा, एक सर थे हमारे स्कूल में, जैन सर, बहुत मारते थे वो। स्कूल कहाँ था तेरा? मतगुड़ी में, हिंदाव में है। अच्छा, हिंदाव पट्टी। हिंदाव पट्टी पे भी आगे बात करेंगे। हाँ, हिंदाव पट्टी जिन्हें बताया तो टीरी गढ़वाल में लास्ट पट्टी है। हाँ, तो वहाँ उसमें क्या हुआ कि मैं तब ना मैथ्स के जो क्वेश्चन आंसर थे वो याद कर लेता, उनको भी रट्टा मारता था। तो सर जैसे 2 की जगह 4 दे दिया तो पूरा गड़बड़ हो जाता था फिर, क्योंकि मैथ्स में तो अगर एक कुछ भी चेंज हो गया तो आंसर कुछ दूसरा हो जाता है। तो मैं रट्टा मार के ना वही लिख देता सेम वाला। तो सर पकड़ देते, सर कहते थे कि यार तू इसमें तो रट्टा कम मत मार, इसमें समझना पड़ेगा तुझे, जरा मैथ समझनी पड़ेगी तब होगा। इसमें भी तुम पूरा रट्टा मार दिया कि 2 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, फिर 8 लिखने हैं। अच्छा। तो सर ना जैसे उठा देते, वो भी बुक उससे उठा देते जो बुक रहती थी। लेकिन उसमें क्या उनको थोड़ा चेंज करना था, तो कि 4 की जगह 8 कर दिया, 8 की जगह 16 कर दिया, फिर सवाल दे दिया। तो मेरे तो रट्टा था पहले से, तो मैं उसमें भी सेम वही प्रोसेसर, तो समझ आते थे कि भाई इसने पक्का या तो चीटिंग करी है तो रट्टा करा। तो उसमें भी मैं बहुत बार, मतलब मैथ्स में तो पहले से ही हालत ख़राब थी। अच्छा। अरे चीटिंग का ऐसा मैथ्स से याद आता, मैथ्स और चीटिंग से एक बात याद आ रही थी कि जब मैं 10वीं का बोर्ड दे रहा था, तो मतलब मैं आई एम नॉट हियर टू ब्रैग, पर मैथ्स अच्छी थी, मतलब 10th में भी मेरे आ गए थे, बोर्ड में 97 नंबर आ गए थे। अच्छा। तो 97 बोर्ड में उस टाइम पे, मतलब अब तो बेंच किसी के भी आ जा रहे हैं 20 नंबर का, तो हर चीज मैंने प्रैक्टिकल कर दिया। हाँ। तो लेकिन अब एक चीज उस टाइम पे मैं बोर्ड दे रहा था। हाँ, एक चीज हुई आजकल में हाल ही में कि बैक पेपर का हुआ है 10वीं। हाँ, वो तो होना चाहिए, वो सही चीज है। हाँ, तो ऐसा था कि मैं पेपर दे रहे थे, हाँ। तो सबने वहाँ, हम इसमें एक उसमें बैठते थे, एक रूम में ही 10वीं के उसमें ना, हमारे दोस्त वैसे तो बच्चे सब अपने सीन में। तो 2-3 लोग थे, हम संजू भाई थे और एक सुमित भिंडा बोलते थे, एक वही प्रमोद भाई अपने जो। तो हमें एक ही रूम मिला हुआ था, हमारे रूम नंबर वही थे। तो पहली सेटिंग हो गई थी कि राहुल सबसे पहले तू करेगा क्वेश्चन और कॉपी पकड़ाएगा दूसरी कॉपी लेके। सबको पता था कि ठीक है इसकी। मैंने बोला हाँ ठीक है, कर देंगे, क्या है, बोर्ड ही था, बोर्ड में चीटिंग ही तो करनी है। याद थोड़ी ना। तो पहले कर दिए 6-6 नंबर वाले, नहीं आते लास्ट में, 6-6 नंबर वाले वो कर दिए मैंने सारे। 6-6 नंबर के 6 क्वेश्चन थे शायद से, सब कर दिए। जल्दी जल्दी कॉपी भर दी, 1 घंटे में कॉपी भर दी ना। और टीचर भी ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, कोई अंदर बाहर घूम रहा था, पर थोड़ी देर वही था। मैंने कॉपी मांगी, तो सेकंड कॉपी मांगी मैंने, तो फर्स्ट कॉपी पास करा दी। अच्छा। बगल में, मतलब ऐसे जब टीचर नहीं देख रहे थे ना। अच्छा। तो फटाफट कॉपी आगे पकड़ाई, कॉपी ले आगे पकड़ाई। जब सबसे आगे, मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, तो सबसे आगे बैठ रहा हूँ तो पीछे देख रहा है कॉपी कहाँ पहुंची अभी ना। मैथ्स की कॉपी कहाँ पहुंची, इसमें तो 6-6 नंबर के 6 क्वेश्चन है, इसमें तो पूरा पास हो जाएंगे लौंडे। तो आगे ऐसे गया, आगे वाला ना गाली दे रहा, जल्दी कर बोल, मुंह के जल्दी कर।
बोर्ड के पेपर की बात है। बोर्ड के पेपर की बात है, 10वीं में ना? हाँ 10वीं के बोर्ड के पेपर के हाँ। बाद मैं अपनी दूसरी कॉपी भर रहा हूँ, अपना सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें 97 नंबर आए मतलब मेरे, अच्छा। तो उसमें मैं दूसरी कॉपी भर रहा हूँ। दूसरी क्वेश्चन में यार क्वेश्चन तो आसान आ रखे हैं, हो जाएंगे, मैंने कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा, इसके बारे में क्या कहना है कि गांव में मतलब सबको ही पता है कि भाई 10वीं पास करिए तो कैसे करिए, 12वीं पास करिए तो कैसे करिए। नहीं, सब जगह ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करता है सेंटर जगह टू तो- सेंटर। हाँ। तो मैं बताता हूँ सेंटर वाला भी। तो अभी मतलब ऐसा कर रहे थे, चलो दूसरी कॉपी मैं भर रहा हूँ, ठीक है, अरे क्या दूसरी कॉपी भी खत्म हो गई, मैंने सर थर्ड कॉपी, ठीक है। उन्होंने लाया वो थर्ड कॉपी, टीचर कि लो थर्ड कॉपी। तो मुझे पता नहीं था कि थर्ड जब कॉपी लाते हैं तो फर्स्ट कॉपी में लिखना होता है +1 वो ना। तो उसने वो आया दे दिया, तुम्हारी फर्स्ट कॉपी कहाँ है ये? अच्छा, वो तो लोंडो ने कॉपी आगे जा रखे हैं कहीं सर्कुलेट हो रही वो पूरे रूम में ना। घूम घाम और के। पहली कॉपी सबसे मोटी होती थी ना। अच्छा, हाँ, वो तो पहली मोटी होती थी, बाद में पतली बच्चे मैंने उसमें गैप करके ऐसा लिखा हुआ था कि ताकि जल्दी से बढ़ जाए ये। तो वो भयंकर वो बोल रहा कि अब उसने जैसे फर्स्ट कॉपी में लिखना था कि इसने एक और एक्स्ट्रा सीट लिया, तो वहाँ लिखना होता ना। हाँ। तो इन्विजिलेटर बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारी कॉपी कहाँ है कि? फिर देखा कि अरे इसकी कॉपी कहाँ है कि? फिर चलाए वो भयंकर, फिर कॉपी वापस आई। हाँ। लेकिन ऐसा था कि वो जानने वाले थे थोड़ा, मेरे चाचा भी टीचर हैं, तो उनके वजह से मेरे को बख्श दिया था। बोल रहा है यार तुम ऐसा काम क्यों करते हो कि जैसे तुमने वो कहते हैं कि चाचा विधायक है हमारे, तुम्हारे भाई चाचा टीचर है तो टीचर ही रहते सब लोग। हाँ। तो उधर ही लोकल में ही था, तो फिर ऐसा हो गया था, कॉपी वापस हो गई थी। बेटा ऐसा मत करो कि फिर तुम्हें तो वो हो जाएगा कि बोला वो था। फिर लोग बोलते हैं कि हाँ तेरी वजह से पास हुए। मैंने बोला ठीक है। अब तो मुझे कह रहा ना कि सेंटर का, उसमें सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। कई सेंटर होते हैं बदनाम, हाँ। कई सेंटर ऐसे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि वहाँ चीटिंग होनी है, वो सेंटर भर दो तो पास होना है। जिसका 2-3 साल से पास नहीं हो रहा है, 2-3 सेंटर थे पहले। एक जयंती है हमारे वहाँ, जयंती है, ठेला सुना होता है, ठेला ठेला। हाँ, GIC ठेला, हाँ। GIC जयंती। तो 2-3 ऐसे सेंटर होते हैं। जनरली ये सेंटर ऐसे होते हैं कि रोड से ना 1 किलोमीटर दूर होते हैं, जहाँ 1 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। अच्छा, जैसे ठेला से मैंने सुना है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे गांव के लोग जैसे नाम कुछ रहते हो, ठेला ठेला करके बोलते हैं वैसे। हाँ ठेला ही, हाँ। ठेला लिखा ठेला रहता है। हाँ। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि जैसे हम रुपए बोलते हैं, रुपए तो रुपया, 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 बहुत सारे लेड। शब्द। हाँ, लेड। तेरी गांव की सड़क की में मेरे हाँ। टायर पंचर हुए, टेर। टायर पंचर सुना था ना गाना? टायर पंचर सुना है। हाँ मैंने टीरी वाले तो मैं तो अभी गाँव गया था ना हाल ही में, तो भाई हर जगह से वही साउंड आ रही है, टायर पंचर, टायर, सब जगह से वही बज रहा है वो गाना। बढ़िया लिरिक्स है हाँ, उसके। लिरिक्स अच्छे हैं। हाँ, तो मतलब सेंटर, मैं सेंटर कह रहा था ना कि सेंटर वही होते हैं कि जो सबको पता रहता है कि अगर हम इस स्कूल से भरें हमें पास होना है। भले अब वो सिस्टम कम हो गया, क्योंकि चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सिस्टम ऐसा बना दिया है जो 20 नंबर, तो हिंदी में तुम हर चीज में 20 नंबर प्रैक्टिकल दे रहे हो। अच्छा, आप लोग की पट्टी कौन सी पड़ती है? हमारी लस्या पट्टी, लस्या पट्टी। बांगर है सबसे लास्ट में, बांगर के बाद लस्या है। अच्छा, हाँ, लस्या पट्टी तो वहाँ की तो बहुत वो है, मतलब किस्से वगैरह होंगे लस्या पट्टी के भी? लस्या पट्टी के किस्से तो नहीं है, लेकिन बांगर पट्टी के किस्से हैं। अच्छा। बांगर पट्टी का ऐसा बोलते हैं कि बांगर पट्टी वालों का वो लोग पहले बहुत मजाक उड़ाते थे क्यों? कि उन पे दिमाग नहीं है। बोल ऐसे बहुत सारे किस्से थे अच्छा, कि जब पहली बार तुम्हारे साइड आर्मी में तो हैं ज्यादा लोग? आर्मी में बहुत लोग हैं, बांगर साइड के भी बहुत हैं। हमारी साइड तो मतलब हर घर में, मतलब मैं अपने गांव की बात करूँ ना, तो हर घर में कोई ना कोई होटल में होगा, और हर घर में कोई ना कोई ऐसे होगा कि जो विदेश में रह के आया तो होगा। अभी हाल ही में नहीं होगा, लेकिन एक दिन एक बारी मैंने सुना कि तुम्हारे वहाँ बकरी चलाने वाले भी जापानीज बोलते हैं। उनसे कोई सवाल हो तो अरिगातो बोलते हैं कि हाँ, कुछ होते हैं, मतलब कुछ होंगे कि जो मैं भी गया था पहले तुम्हारे जापान गाँव। में रहा, हाँ जापान में रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो गांव में जब बुढ़े हो जाते हैं, गांव में आ जाते हैं फिर, तो अब इतने साल जापान में रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। तुम्हारे गांव को मिनी जापान भी कहा जाता है ना, इसी वजह से कहा जाता है। हाँ, हमारे गांव एक दूसरा है सरपोली ऊपर ना, तो वहाँ सरपोली तुम्हारा गांव नहीं है? हमारा सरपोली वाला है ना कैथुरा जी लोगों का? हाँ, कैथुरा जी वाला वो सरपोली है। वो सरपोली है। हाँ, अच्छा, तुम्हारा कौन सा है? जो युद्धवीर केंद्र है वो सरपोली के है। मैं तो एक ही गांव मानता हूँ तुम्हारे वहाँ से लेके ऊपर। अच्छा, तो वो एक ही है, मतलब अगर तुम्हारे लिए एक ही होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वो नीचे हमारा गांव है, ऊपर सरपोली है। तो आप हमारे साइड आ रखे हो, हाँ, तो ऊपर मंदिर भाई में मैं तुम्हारे साथ मंदिर भी गया था, तुम्हारी साइड में मई में गया था। मई के टाइम पे गया था 2019 में, मैं और युधिर भाई गए थे वहाँ। अच्छा, हाँ, मुझे लगा गर्मी होगी, थोड़ा हल्के बहुत ले चलता हूँ। हाँ। मुझे कहाँ पता था भाई, वहाँ मई के टाइम पे भी जैकेट निकालनी पड़ रही, बता रात को भाई इतना ठंडा होता है ना वहाँ पे। हाँ।
वो बहुत ठंडा है यार वहाँ। वो वहाँ नहाने में गए होंगे आप? नहाने गया था वहाँ पे भाई, उस पानी में कोई 10 सेकंड से ऊपर रह ले बाहर का आदमी, उसको रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। मैं भी कुछ दिन रहा था जखोली में ना, गर्मी के टाइम पे। हाँ। आपके वहाँ तो ऐसे कोई है नहीं, जैसे हमारे साइड में क्या है कि जैसे गर्मियों के टाइम पे ना तो नदी है, वो खेलने जाओ क्रिकेट वगैरह। क्रिकेट क्यों नहीं, हमारे यहाँ नागराजा सोड़ है। क्रिकेट है, लेकिन जैसे नदी जैसे नदी तुम्हारे के लिए साइड नीचे जाना पड़ता बस। हाँ, ये है कि बहुत ऐसा दूर गांव है। के पास में नहीं है, गाँव के पास में पर नहीं। हमारे पे नहर है, हाँ नहर है। एशिया की सबसे हाइट पे जो नहर है, तो लस्सर नहर। तो नहरों नहरों में हम बचपन में नहाते थे। अच्छा। बचपन में हम भी तो कभी कभी ऐसे बड़े बड़े लड़के हैं तो नदी में जाते थे, हाँ। तुम तो गदरे गुदरे में नहा लेते। बचपन कभी घर वालों की मार खा ली, हाँ। उन्होंने देख लिया तो घर भाग जाओ। तो एक बारी ऐसा था कि हम स्कूल से आए हाँ। तो हम नहाने चले गए। हाँ। तो नहाने गए तो क्या हुआ कि कुछ लेडीज आ गई गाँव की, अच्छा। तो हम तब ऐसे नहाते थे, मतलब कपड़े नंगे नहाते थे पूरे। वो नंगे नहाने किस्सा हाँ, मेरा तो भी जैसे है। जब तक वो देखती थी ना कि वो कहती थी कि रुक जा मत क्या डियर बन कि मामा रुक जा ठहर, तो हम ना नदी पानी में घुसे रहते थे, बाहर नहीं आते थे, इतने दिन तक बाहर ही नहीं आना जब तक वो ना बचपन गए। में नहाने का शौक बहुत रहता था। बहुत रहता, बहुत। हमारे वहाँ भी नहर में नहाने जाते थे, तो हम बचपन में ऐसे ही रहते थे, मतलब कच्चा कुच्चा पहनते नहीं थे, ऐसे कपड़े उतारते थे, नहर में नहाने चल जाते थे। हाँ। तो नहर भी मतलब है ही, लेकिन बचपन में ही है कि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा तो पानी। उसमें मतलब नहाते रहते थे। तो मतलब सब ऐसा था कि जो गांव के बड़े लोग रहते थे या फिर युवा रहते थे वो परेशान रहते थे कि ये नहा रहे हैं वो सो। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि हम 2-3 लोग नहा रहे थे आराम से नहर में, वो आए, और दिन तो क्या करते वो डंडे से पीटते थे हमें कि कि तुम यहाँ या फिर झाड़ियों से मारते थे कि तुम यहाँ नहाने क्यों आ रखे हो, बह बू गए तो ये वो सो ना, जो कि ठीक था। हाँ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इनको सबक सिखाते हैं, वो हमारे कपड़े लेके भाग गए। अच्छा। कि रुको तुम, कि तुम बहुत नहाते रहते हो। फिर घर कपड़े कैसे लेके भाग गए भाई। फिर घर कैसे गए? और दूर चले गए कि हम, और हम रो रहे बह कर, हमें कपड़े दे दो, नंगे हो रखे हम ना, बह कर पूरा नंगे हो रखे, मतलब कुछ भी नहीं पहन रखा। अच्छा। कि कभी कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, ये वो सो बहुत रुलाया उन्होंने। फिर बाद में भले ही वापस कर दिया था। मतलब भागे भी हम, जंगल के बीच से भागे, कांटे से ना, कांटों से भयंकर, जांग जूंग भी कटे हुए भयंकर, वैसे वाला सीन हो गया था। अच्छा, तो कपड़े मिल गए थे कि घर ऐसे ही जाना कपड़े पड़ा? भी मिल गए थे, फिर मतलब उन्होंने बख्श दिया था हमें। फिर कहा बाद में- बहुत रोए हम भयंकर। जान दे यार, नहीं बोला चलो जाओगी। नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा पॉडकास्ट को बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन कई सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि वो उत्तराखंड घूमने आते तो उन्हें कहाँ रुकना चाहिए, या फिर केदारनाथ मार्ग पे या फिर रुद्रप्रयाग जब घूमने आते तो उन्हें कहाँ रुकना चाहिए। तो मैं अपनी रिसेंट ट्रिप के बारे में बताता हूँ। मैं चोपता तुंगनाथ गया था, जो पंच केदार में आता है। वापसी में मैं भीरी से आगे, भीरी जो कि केदारनाथ मार्ग पर पड़ता है, भीरी से 1.5 किलोमीटर आगे एक रिज़ॉर्ट में रुका था जिसका नाम है सहेल रिवर व्यू रिज़ॉर्ट। और ये मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है। पूरा आपको फॉरेस्ट हाउस जैसा फील आएगा। चारों तरफ जंगल ही जंगल, सामने केदार पीक देखने को मिलेगा। सनराइज़ से क्या चमकता है केदार पीक यहाँ से, और बहुत ही सुंदर केदार पीक आप देखने को मिलेगा। सामने मंदाकिनी नदी तो बह रही है। जो जल सोर्स होता है उससे एक तालाब भी बन रखा है जिसमें हंस और बतख तैरते रहते हैं। रूम्स भी अच्छे, नीट एंड क्लीन है, और अच्छे वॉशरूम की व्यवस्था है। अब घर के बाहर अगर घर जैसा खाना चाहिए तो वो भी बिल्कुल पारंपरिक गढ़वाली व्यंजन यहाँ परोसे जाते हैं। तो अगर आप केदारनाथ साइड या केदारनाथ मार्ग या रुद्रप्रयाग जिले में कहीं विजिट कर रहे हैं तो भीरी से 1.5 किलोमीटर आगे कागड़ा घाट में सैल रिवर व्यू रिज़ॉर्ट को आप विजिट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन और इसकी वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम वापस चलते हैं अपने पॉडकास्ट पर इन 3, 2, 1। अच्छा, तो बांगरपट्टी में भी यही है कि बांगरपट्टी के लोगों का मजाक उड़ाते थे, एक दूसरे पर तंज कसना जैसे होता ही है, राइवलरी जैसे होती है। हाँ। तो बांगर के लोगों को बोलते थे कि इन्हें थोड़ा वैसे हैं, थोड़ा पिछड़े टाइप के हैं, मतलब उनका हिसाब से बोलते थे कि एक बार, अब पता नहीं असली किस्सा है कि नकली किस्सा है, कि एक बार जब गांव में पहाड़ों में क्या होता था पहले, जो वहाँ उग रहा है वही हो रहा है। किसी ने ना चीनी सुनी ना चाय पत्ती। तो पहली बार जब चाय पत्ती आई थी, गांव में चाव चोल तो होता ही था, तो पहली बार कोई घर बाहर गया होगा कोई, तो वहाँ से वो चाय पत्ती लेके आया होगा कि भाई घर वालों चाय पिलाऊंगा। तो घर पे आया कि उसने बोला कि बुए थोड़ा चाय बना दी क्या। अच्छा। चाय मतलब कि चाय बना दे माँ मेरे को। हाँ। ने बोला कि ले खाएं कि चाय, उन्होंने बोला ये डब्बा है चाय का, ले बना लेगी। हाँ। तो बोलते हैं कि उनने पूरा जैसे चावल की तरह बनाते हैं चाय ना, वैसे बना दी थी कि पानी पूनी निकाल के पूरा वैसे ना कि, और खाली बचल रह गए कि खाली दाल डाल के खाएंगे। ऐसा तो इस तरह के वो हैं बहुत सारे। अच्छा। बंगरवाल, लेकिन अब तो सही है, बांगरपट्टी के लोग अच्छी जगह पहुंच रखे, सब लोग संपन्न लोग हैं। और अगर आपको घूमने आना हो तो बांगरपट्टी अच्छा आना। केदारनाथ के ठीक पीछे पड़ती है बांगरपट्टी, तो वो बढ़िया है।
आपकी साइड भी अच्छा है घूमने के लिए वैसे। जखोली साइड में हमारे एक बार ही साथ- आया हूँ, हाँ, एक बार ही आया हूँ बस। वहाँ वो है पवाली कांटा ट्रैक। वो हमारी साइड से भी हाँ, जाते हैं तुम्हारे वहाँ तो। साइड से लेकिन ज्यादा टाइम लगता है। हाँ तुम्हारी साइड से शायद- बांगरपट्टी में लिसाल्टा गांव से अच्छा, एक दिन में मैं पहुंच तो सकते गया हैं। ही नहीं हूँ अभी, मैं भी नहीं, अभी प्लान प्लान कर बनाऊंगा रहे कभी, हैं। तब साथ में करते तो हैं, फिर करो एक। साथ में प्लान करेंगे, फिर साथ में जाएंगे। हाँ, हाँ काफल होते तुम्हारे यहाँ? काफल तो दूर की साइड होते हैं, थोड़ा जाना पड़ता है। हमारे गांव में होते हैं काफल। अच्छा, हमारे गांव में बुरांस होता है हमारे हमारा साइड पे। बुरांस तो होता ही बुरांस है तो सब खैर। जगह होंगे वैसे, हाँ। लेकिन काफल भी होता है। काफल ये कि हर जगह नहीं होता है। हमारे वहाँ भी हमारे 2-3 गांव हैं, उनमें ही होता है। जो दिग्विजय का गांव है जखोली, काफल की जंगल में तो जैसे जाते टाइम जैसे वार्निंग दे देंगे, रीक कौन मतलब रीक तो चिवलता। हाँ, तो बचपन में टाइम पास वही था कि काफल खाने जाओ। आजकल जैसे जून का टाइम चल रहा था, आजकल काफल खाने चल जाओ। तो हमारे यहाँ और जगह से भी लड़के लड़कियां आते थे जिनके यहाँ नहीं होते, जैसे नीचे नीचे के गाँव हो गए जो। हाँ हाँ हाँ, गर्म तो नहीं हो रहा धूप पड़ रही है यहाँ पे सीधा। है? वैसे कोई थोड़ा दिक्कत इधर इधर कर लेना। इस साइड करो, फ्रेम में आ जाएगा। हाँ हाँ, फ्रेम कर लेंगे तेरे को। तो गांव में जैसे हमारे यहाँ काफल खाने आते थे लोग, उनके वहाँ बछवाड़ गांव में होते हैं कि काफल। तो बस बचपन में हमारा टाइम पास वही रहता था, पेड़ों पे चढ़ना, काफल खाना। पेड़ों पे चढ़ना तो आता है फुल। तेरे को भी आता होगा? पेड़ पे चढ़ना अब तो शायद अब थोड़ा वो होता है, थोड़ा सा बैलेंस थोड़ा इधर उधर हो जाता है। रिक क्या मेरे को जंगली सुअर दिखाया एक बार। हम ऊपर चढ़ रखे थे गांव से 3-4 किलोमीटर ऊपर जा रखे पहाड़ी पे ना। मेरे को तो रीक एक बार क्या हुआ कि मेरे एक कुत्ता था गाँव में ना, तो हमारा घर जो है ना गाँव से थोड़ा दूर है। तो क्या हुआ कि वो गाँव जा रखा था अच्छा, कुत्ता। ये वही वाला जिसमें राष्ट्रपति अवार्ड मिला था? ना ना, ये दूसरा है। हम्म, तो क्या हुआ कि वो गाँव जा रखा था कुत्ता ना, तो क्या हुआ कि वो रात को में होता है कि 9 बज गए 10 बज गए घर नहीं आए अभी तक। तो हम सो गए, मेरी मम्मी। भोटिया कुत्ता था? भोटिया कुत्ता अच्छा था। तो रात के 11 या 12 बजे ना मेरे को कुत्ते की चीखने की आवाज आई। तो मेरे को लगा शेर ले गया उसको। अच्छा। तो मैं जल्दी से दरवाजा खोला, लाइट भी नहीं उस समय ना। मैं नीचे गया, हमारे घर के थोड़ा नीचे साइड गया, देखो पत्थर के ऊपर चढ़ा, वो नीचे टॉर्च लगाई। वहाँ जो है ना भालू आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो आपस उनकी चीखने की आवाज, मुझे लगा मेरे कुत्ते की चीखने की आवाज है। तो उस दिन ले गया था लेकिन बच गया थोड़ा। अच्छा। ऐसे करीब से जाके फिर मेरी मम्मी ने बहुत डांटा कि पागल हो गया तो कुत्ते के चक्कर में रात को ऐसे भाग रहे हैं। हाँ तो अरे एकदम काफल खाने जा रहे थे, ऐसी खड़ी उस पे चढ़ाए हुए 3 लोग थे हम, मतलब अरविंद था, बॉबी, मैं, 2-3 लोग जाते थे। तो काफल जिनको नहीं पता तो आजकल होते हैं, बढ़िया काफल की कहानी भी है। दे आर बेसिकली लाइक बेरीज, वाइल्ड बेरी, लेकिन बहुत मीठी होती हैं, पेट के लिए वो मानी जाती है। तो हाँ, काफल तो हमने भी बहुत वो कर रखे हैं, लेकिन हमारे साइड डायरेक्ट होते नहीं है, थोड़ा दूर होते हैं। मतलब हमारे तो गाँव हमारे ये थे, हमारे तो गाँव में ही होते हैं अच्छा कि चलो सीधे गाँव से थोड़ा ऊपर वाला ही जो है, तो हम ऊपर जा रहे थे, ऐसे चढ़ रहे थे, तो गुड़ 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 की आवाज आई। हमें लगा पत्थर लुढ़क के आ रहा है। हम 6वीं 7वीं में रहे होंगे उस टाइम पे, 7वीं 8वीं, लेकिन पत्थर नहीं था, वो सामने से वो निकला। तरीक था? रेक नहीं, हाँ जंगली सुअर काले कलर का, अच्छा। ऐसा करके निकला हमारे सामने से। हाँ, इस टाइम तो ऐसा हो गया था, दग 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 दग। आपकी बात है, तुम पत्थर लेके हाँ, तो पीछे। तुम अच्छा, हमारी साइड ना एक चीज वो अभी मतलब तुम्हारे साइड हुआ कि जंगली जानवर को मार दिया, जैसे हिरन हो गया या? हाँ, हमारे यहाँ पहले मारते थे ना लोग। हमारे साइड अभी हाल ही में एक केस हुआ है, तो शायद पकड़ा भी गया है कोई ना। अच्छा। हाँ, पहले तो लोग बहुत करते थे, लेकिन अब शिकार करने पे सीधे अभी मैं केस हो जा रहा है। कुछ दिन पहले घर में था ना, तो ऐसे मैं अपने चौक में ही था, तो हमारे घर के आगे ही 2 हिरन के बच्चे थे। एक हिरन था, काखड़ बोलते हैं ना उनको, तो वो थे बराल। हाँ, तो वो थे। तो जब तक मैं अंदर गया वीडियो बनाने, एकदम आराम से उछलते कूदते, जब तक मैं वीडियो बनाने मतलब फोन लेने गया अंदर, तब तक वो भाग गए। अच्छा। तो घर के सामने ही। लेकिन ये कि मेरे को डर लग रहा था कि गांव की साइड गए तो हमारे साइड बहुत केस होते हैं ऐसे कि दारंती लेके दरादे से ही मार दे, ऐसे मार देते हैं। मेरे तो एक बार सामने वो करा था कि मैं स्कूल टाइम पे ना बचपन में दूध मोल नहीं करते गाँव में, तो वो देने गया था। तो मेरे सामने से एक काकड़ भागा, तो मेरे को क्या पता है लोग इसको भगा रहे हैं, तो वो सामने भागा, मैं उसको देख रहा। थोड़ी देर में पता चला कि उसके पेट में बच्चा भी था। ओहो। हाँ, तो वो बहुत ये क्रूरता है गांव के लोगों में थोड़ा। क्रूरता नहीं यार, तुम ऐसे ही टफ जगह पे रहोगे तो तुम्हें टफ डिसीजन टफ वो करने पड़ेंगे यार। लेकिन वो थोड़ा अजीब सा है कि उतनी वो मतलब एक जंगली जानवर को इतनी बेरहम से मारना। हाँ, तो मैं थोड़ा इसके खिलाफ हूँ। हाँ, पहले तो मतलब हंटिंग भी बहुत होती थी, अब हंटिंग तो 0 हो गई, नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जानवर कम हो रहे हैं हमारे उधर ना, वैसे बराल कम है, उनको रहने दो। तुम मुर्गा खा लो, जंगली मुर्गे खा लो। जंगली नहीं रे, जंगली में भी तो केस होगा। कड़कनाथ खा लो तुम, कड़कनाथ। अच्छा, जंगली मुर्गे मारना अलाउ नहीं है क्या? जंगल का कुछ भी मारना अलाउड नहीं है। मुर्गे भी नहीं ना?
लोग लेकिन मारते हैं लोग तितर फिर। तितर भी नहीं, शायद तितर भी नहीं मार सकते। अब मारने को तो कुछ नहीं करते, मारने को तो रूल तो ऐसा भी मारने है वाले कि को तो इंसान भी गायब कर देगा, पता नहीं चलेगा। तो वैसे वाला सीन है। जंगली जानवर से याद है, मैंने सुना है तूने एक बार गांव में अपनी मम्मी को शेर से बचाया था, फिर तेरे को उसके लिए मेरे को अवार्ड मिला था, ब्रेवरी अवार्ड मिला था राष्ट्रपति का तो ना। मतलब उसमें क्या होता है, ब्रेवरी अवार्ड में ये होता है, अब पहले ये बता ब्रेवरी छोड़ क्या हुआ था। इसमें शाम का टाइम था, मैं घर में पढ़ाई कर रहा था, सिर्फ पढ़ता था ना, लिख रहा था, तो मैं ईयरफोन लगा के फुल साउंड में, तब हनी सिंह फेवरेट था अपना, बेबोदियां गला पिंक पिंक, तो वो लगा के ना मैं आराम से वो कर देता था। अच्छा एक सिचुएशन होती है ना, उस दिन ना मैं मन नहीं करा, मैंने कहा छोड़ दो, अगर मैंने वो लगाए रहता तो मैं मम्मी खोल लेता फिर। अच्छा तो उस दिन क्योंकि फिर अगर फुल साउंड में आवाज चल रहे हैं तो हनी सिंह भाई साहब तो फिर तो बैक टू बैक गाने चलते, तो वो उस दिन में मन नहीं कर रहा, तो मैं साइड में रख दिया फोन। मेरी मम्मी का तब तो मेरे पास फोन था नहीं, तो उसे मैंने दोस्तों से मांग के जो है एक हनी सिंह के, अल्फाज के और बादशाह के सारे गाने भराए रहते थे। माफिया मुंडीर्स। हाँ सारे वो पंजाबी सॉन्ग तब सही लगते थे, अब तो मैं खास सुनता भी नहीं हूँ। तो उस दिन वो नहीं था, तो उसके चक्कर में थोड़ा, अगर वो होता तो फिर तो उस समय ब्लूटूथ से गाने भरते थे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, तो मैंने दोस्तों से दिए गाने सारे। ब्लूटूथ उस टाइम बोलते थे कि जिस स्पीड से ब्लूटूथ जा रहा है उस स्पीड से डाउनलोड हो जाए यार, मजा आ जाएगा। कि आज उससे तेज से डाउनलोड हो रहा है, बताओ। अभी तो 5G आ गया। तो उस समय पे ना क्या हुआ कि मैं तब ना हनी सिंह के बहुत सारे गाने सुनता था, तो शाम का टाइम तो मैं ना अपने घर में जो दिया बाती मैं करता था। हनी सिंह के अच्छे गाने सुनता था ना? हाँ, मतलब तब तो छपरीपन था थोड़ा सा। नहीं अच्छे गाने मतलब उसके वैसे वॉल्यूम 1 तो नहीं सुनता था? ना वो तो नहीं, वो तो मैंने बाद में सुने, उस समय पे तो नहीं सुने, तो जब बड़ा हो गया तो एक दो बारी मैंने देखे। तो सबसे पहला किस्सा एक दो बारी मैंने सुने, मतलब सबसे पहले हमने तो वही सुना था यार, 2009 में 9th क्लास में। अच्छा हाँ, ये कुछ वाली हो। हनी वो मेरे को लगता है उस समय लड़के सुन के फैन हो जाते थे कि भाई क्या गाता है, क्या बनाया है। नहीं वो एक टाइम पे, चलो बाद में बताऊंगा। मुद्दे से भटक रहे। हाँ मुद्दे से भटक गए था। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं हर दिन, मेरा रूटीन था शाम का कि हनी सिंह के गाने हनी सिंह सुनते के हुए पढ़ाई करनी है। ईयरफोन इतना कान फट जाए फुल साउंड में। वो 100 रुपए वाला ईयरफोन रहा जिसमें फुल आती है आवाज, फुल आती है, बाहर भी निकलती थोड़ा थोड़ा। हाँ तो उसमें जो है नो नॉइस कैंसलेशन है। हाँ तो उसमें मैं अपना जो काम रहता है ना लिखने का, स्कूल का, वो करता रहता था। तो उस दिन क्या हुआ, थोड़ा मेरा मूड नहीं हुआ, मतलब सर दर्द भी हो रहा था, तो मैंने वो नहीं करा। तो अगर मैं उस दिन करता तो बाहर क्या हो रहा मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो फिर बाहर क्या हुआ कि मेरी मम्मी की चीखने की आवाज़ आई, तो बाहर गया मैं जैसे, तो देखा मम्मी पे हमला कर दिया। तो उस दिन लाइट भी नहीं थी हमारे घर में, अंधेरा था थोड़ा सा। अच्छा शाम का टाइम था ना, थोड़ा अंधेरा अंधेरा था। तो दरवाजे के पीछे रखा रहता है डंडा, दरांती वगैरह, मैं उसे लेके चला गया। अच्छा तो लेके चला नहीं गया, दौड़ गया। हाँ, जंप कर दिया ऊपर से, जंप किया होगा तूने? नहीं हमारा तो डबल मंजिल नहीं, सिंगल मकान है। हाँ, हाँ। और वो घर के जो दरवाजा है ना, घर के दरवाजे के बाहर पे ही, क्योंकि मेरी मम्मी ने भैंसों को सारा क्या घास घूस डाल के वो अंदर आ रही थी, तो तब उससे पहले उसने पकड़ दिया। अब मुझे लगता है कि शायद या हमला करा या फिर उससे भी बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि जानवर क्या करते हैं ना, जानवर के सामने आ गए ना, तो वो भी फिर खुद को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए एक बारी वो थोड़ा हमला करता है। तो मेरे को लगता है उसने हाथ से ही करा ये। अच्छा पंजों से कराए, हाँ, यहाँ पे पकड़ा बाजू पे। अच्छा क्योंकि मुंह से करता तो फिर तो इंसान तो पता ही है कितना नाजुक होता है, खींच लेता पूरा, तो हाथ से करा। अच्छा। तो मैंने कहते दूर से एक दो डंडे वंडे मारे, थोड़ा हल्ला करा, क्योंकि हमारे ना गाँव की साइड में ऐसे कि अगर मतलब कितना भी चीख लो चिल्ला लो ना, कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारा घर गाँव से थोड़ा दूर है। अच्छा। तो तब तक क्या हुआ कि वो फिर ना वो पीछे लेके फिर वो भाग गया। तब तक हमने थोड़ा फोन वोन करा तो गांव के लोग भी आ गए थोड़ा सा। तो फिर ब्रेवरी अवार्ड को तो मेरे को सरप्राइज वो हुआ, मुझे पता भी नहीं था भाई कि मुझे ब्रेवरी अवार्ड मिल रहा है। लगी थी चोट आंटी को? आंटी को तो बाजू पे ही पकड़ा था। अच्छा। हाँ मतलब मम्मी को आप हमारी तो आंटी हाँ। हमारी मम्मी जी होगी। हाँ तो उनको बाजू में थोड़ा सा चोट आई थी यहाँ पे, फिर उनको दूसरे दिन हॉस्पिटल वगैरह ले गए। एक्चुअली में ना गाँव में क्या करते हैं ना, बहुत अभी भी ट्रेन है कि जैसे गाय या बच्चे हो गए तो पाल नहीं पाते, तो जंगल में भेजते शेर के लिए। तो हमारे घर में जो गेट है ना, उसके सामने पे एक गाय का बच्चा रहा था। अच्छा। तो शाम को मेरी मम्मी को लगा कि यार बांध देती हूँ और फिर सुबह को भेज दूंगी। तुम्हारे बच रहा था किसी और का? पता नहीं किसका था। इधर से फिर लगता है ना, वो देख रहा होगा मेरी मम्मी को, तो मेरी मम्मी को दे आ गई। और मेरे को लगता है शेर था उसके टारगेट में। अच्छा, बछड़े को हमला करने वाला था उस पे। तभी मेरी मम्मी ने उसको अंदर खींच लिया। अच्छा। तो उसका भी दिमाग घूम गया होगा कि साला सुबह से इसको भेज रहा हूँ, सुबह से यहाँ वहाँ से घुमा घामा के अब लाया अड्डे पे तुमने उसको, क्योंकि हमारा घर ना गाँव से थोड़ा अलग जंगल साइड में। तो मैं देख रहा था। हाँ तो उसने फिर मेरे को लगता है फिर मेरी मम्मी पे हमला करा, उसके चक्कर में करा। अच्छा। कि मतलब
अब तुम शेर के मुंह से निवाला छीनोगे हाँ। तो वो चुप थोड़ी ना बैठेगा। अच्छा। शेर तो नहीं होते गाँव में, क्या बोलते हैं, गुलदार गुलदार होते हैं, लेकिन कुकरिया वो भी- कुकरिया बाग बोलते हैं हमारे हाँ, कुकरिया बाग। साइड, कुकरिया बाग होते हैं वो। हाँ, गुलदार होते हैं, लेकिन आदमी को मार सकते हैं वो, पूरा जानलेवा जैसे हमला आप कह रहे करते हैं ना, हैं। अब ब्रेव रिवॉर्ड किसे मिलता है, तो ब्रेव रिवॉर्ड ना एक वो होता है कि तुम्हें अच्छा, दिल्ली ये बता, उस टाइम पे तू ऐसे ही चला गया, मतलब कुछ सोचा नहीं, ऐसी मतलब सीधे किसमें? जो हाथ में आया? हाँ मतलब सोचा नहीं, एक वो होता है ना अपना भाई, अब हमला अब सामने वाले ने कर ही दिया है तो थोड़ा सा खुद को बचाव तो करना ही पड़ेगा, तो वो होता है। तब ऐसे सिचुएशन में ना, जैसे अगर एकदम तुम्हें कोई सिचुएशन देंगे कि तुम्हें, तो तुम उस समय डर लगेगा, लेकिन फाइट और अगर फ्लाइट सिचुएशन होती है जब हाँ। एड्रेनलिन रिलीज होता है। पहले से पता हो ना तो डर लगता है, अब पता ना हो एकदम से हो तो तब थोड़ा एक्शन कुछ लेना पड़ता है। हाँ, तो ब्रेव रिवॉर्ड में ना दिल्ली बुला के ना सबसे मिलवाते हैं, जैसे मैं केजरीवाल जैसे मिल रखा हूँ, तो तब थोड़ा एक दो न्यूज़पेपर में भी आया था, तो हमारे हैं? सर थे कि लड़के ने उसको उससे नहीं बचाया। ना, वो तो बाद में हुआ, हाँ। पहले तो ये कि हमला कर दिया, अच्छा। बच गई वो काफी, वो सब वो पहले नहीं हुआ, क्योंकि वो तो है कि अब घर में लड़का है तो कोई नहीं हल्ला वगैरह भाग गया होगा। तो एक सर है हमारे, टमटा सर, मतलब उनके साथ बहुत अच्छी मतलब वो है मेरी, अभी बात वगैरह होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि तो तेरी मम्मी है तो तू क्या कर रहा था घर में, तो पूछते हैं ना भाई कि तेरी मम्मी को तो तू क्या कर रहा था घर में। तो मैंने कहा सर मैंने तो हल्ला करा, थोड़ा वो करा, तो मतलब थोड़ा एक दो डंडे मारे तो भाग गया। तो उन्होंने कहा कि यार तो तुम अच्छा काम करा है, तो उन्होंने ही आगे फिर जो भी है ना डॉक्यूमेंट सारे वो करते हैं, तो उन्होंने वो करा। तो मुझे अचानक से पता चला मुझे ब्रेवरी अवार्ड मिल रहा है। अच्छा। तो हाँ, तो थोड़ा सा एक अच्छा एक चीज़ और होती है कि तब जब तुम काबिल नहीं हो ना किसी चीज़ के, वो तुम्हें मिल जाए ना तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हें। अच्छा। हाँ, तो वो एक जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट भाई छोटी सी उम्र में मोदी जी से मिल रहा हूँ, हाँ। तो एक इम्पैक्ट मोदी नेगेटिव, जी से मिला था उसने? हाँ, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। मतलब क्या होता है ना कि हम थोड़ा चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा अपनी हवा में चलने लगते हैं, तो वो थोड़ा होता है। ऐसा हमारे साथ भी तुम्हारे हुआ साथ भी होगा, तुम जापान गए हो, हाँ, जो चीज को डिजर्व नहीं करते वो मिल जाती, तो वह मिल जाती है ना। मैं इस चीज को मानता हूँ बंदर के हाथ में अदरक वाली चीज हो जाती हाँ है। वही है बंदर के हाथ में अदरक दे दिया ना तो वो उसका ना दुरुपयोग ही करेगा कुछ। कोई तो भी वो- चीज अचानक से तो नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, तो उसने क्या हुआ कि उस घटना ने एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं तुम्हारे लोगों से भी। हाँ, उस घटना ने ये है कि जैसे कि अगर मैं नॉर्मल गांव में था तो कुछ नहीं होता, मैं अब तक होटल में भाग जाता। तो उस घटना से एक इम्पैक्ट पड़ता है कि अब थोड़ा इज्जत का सवाल रखना है कि हमारे साइड क्या हर कोई वही कह रहा है कि एक सर थे ना हमारे, तो वो कह रहे थे देखा लो फेल ना हुए तो फेल ना हुए फेल होने से क्या लेना देना है? फेल हुएगी तो तूने पूरा नाम गंवाया है ना, वो गायब कर देना। कि फिर मैं ये था तब 10वीं तो पास कर ही लिया था, फिर 12वीं में ये था भाई कि फेल नहीं होना है बिल्कुल भी। हाँ। तो पढ़ता रहता था कि भाई जो भी हो, सिर्फ एक इज्जत बचाने के चक्कर में। उसके बाद फिर थोड़ा सा प्लान भी कुछ वो बने। फिर ये है कि उस समय सब पूछते थे कि अब क्या करेगा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, तो मैं सबको बोलता रहता था आर्मी में जाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ, तो आर्मी में भी एक बार फिर ट्राई करा था, हाँ। लेकिन कौन सी वहाँ भर्ती? हाँ, तो वो लैंसडाउन की? लैंसडाउन में वो तो सुना ही था मैंने लोगों से ना कि मुझे लगा कि भर्ती में जाएंगे वो बोलेंगे बेटा ये करो वो करो वहाँ तो भाई बोतल में करनी पड़ती है। बोतल में क्या? जो वो पेशाब करने नहीं जाने देते, हाँ। तो लौंडे फिर बोतलों में करते हैं। हैं, जब भर्ती की लाइन लगी रहती हाँ, है। एक्चुअली मैं सुनो, इसका ये है कि मैं यहाँ देहरादून से गया दोस्त के साथ, एकदम शौक के साथ वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे, केले खा रहे हैं भाई दबा के, क्योंकि लौंडों के साथ सुना था कि अगर केले खाओगे तो ज़्यादा दौड़ सकते हो। तो दौड़ने से पहले ही 1-2 दर्जन केले खा के बैठे हुए वहाँ, ठीक है, और कोई प्लानिंग नहीं है कि मतलब तैयारी भी कुछ नहीं है, चले गए। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत दौड़े होंगे, फिर वहाँ जाके फिर जब वो ट्रीट करते ना, उन्होंने डंडे रखे रहते हाथ में। हमने कहा ये कौन सी जगह आ गए भाई। मुझे लगा कि भाई नॉर्मल आर्मी की भर्ती, कोई किसी ने बताया भी नहीं पहले। तो वहाँ पे गए, तो अब रात को शाम तक तो शाम से लाइन पे लगे रहते हैं, तो रात को भी लाइन पे लगे रहो। तो सुबह 3 या 4 बजे के करीब नंबर आया, जब वो गेट से अंदर ले जाते हैं, फिर वहाँ भी वो बैठा के रखते हैं। तब तक ना सारे लोगों को टॉयलेट जाना होता है। फिर उस टाइम पे फिर जो दूसरी भर्ती मारते हैं, जिनको पता रहता है, उन्होंने बड़ी बड़ी बोतलें लाई रहती हैं, फिर बोतलों में करते 2 हैं। लीटर वाली कोका कोला हाँ, की। और हमारे पास बोतलें ही नहीं थी, उसमें फिट आ जाता। हाँ हमारे पास उसका तो बहुत पतला रहता है छेद। हाँ, तो फिर अब लोगों को फिर क्या हुआ कि हमारे पास बोतलें नहीं थी, फिर शेयरिंग में करना पड़ा कि एक बोतल पे कि भाई पूरा हल्का मत हो ना, थोड़ा दो ताकि इज्जत बची रहे। अच्छा, जब दौड़ रहे थे ना तब ज्यादा प्रेशर नहीं, मतलब होता कि थोड़ा प्रेशर और लगा दे ना, तो दौड़ते दौड़ते नीचे तुम लकीर बनाते जाओगे पानी की। तो दूसरे राउंड में मैं तो बाहर बैठ गया था। हाँ, तो मैं तो ज्यादा वो तो एक उसमें गया था, एक कंफ्यूजन में, तब मैं थोड़ा कंफ्यूज था।
कि भाई अब सबको बोला है कि आर्मी में जाऊंगा, शौक है, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा शौक आर्मी में नहीं है। वो है कि एक बताने वाली चीज़ है कि भाई मेरे को आर्मी में जाना है। तो आर्मी में लौंडों को पहले बहुत शौक रहता था, अब जब से अग्निवीर आया है तब से वो हो गया, शौक थोड़ा कम हो गया लड़कों में कहीं और। वो मतलब बहुत सारों को बड़ा भी है कि उसमें बहुत सारे वो है कि थोड़ा उनको थोड़ा आसान हुआ है। 6 लोगों को मिला है, मुझे ये भी नहीं पता। अरे उत्तराखंड, हाँ चलो, हाँ उसी को करते हैं। कुछ ही लोगों को मिला है ब्रेवरी अवार्ड, मतलब ना। उसके बाद मेरे बाद एक और लड़के को मिला है, पंकज नाम है उसका। अच्छा, हाँ उनको तो मिला है। ब्रेवरी अवार्ड में क्या सब रहने रुकने की व्यवस्था यहीं से रहती है? उसमें क्या होता है कि तुम्हें गाँव में आ जाता है, मतलब टिकट वगैरह आ जाता है बस का, और देहरादून से जाना होता है तो टिकट आ जाता है। वहाँ ना एक हॉस्टल में वो रुकवाते हैं सारे बच्चों को। तो सारे बच्चे मतलब पहले दिन तो ऐसे अपने सब अलग अलग रहते हैं, दूसरे दिन सब घुल मिल जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स भी रहते हैं साथ में ना। अच्छा। तो पेरेंट्स भी आते हैं। तो कुछ दिन ना वो क्या करते हैं कि जैसे 26 जनवरी को मिलता है, तो 26 जनवरी को तो परेड में रहते हैं, ब्रेवरी और उसके पहले दिन मिलते हैं। अच्छा, और वो बुला देते हैं 9 या 10 तारीख को। कहाँ, राष्ट्रपति भवन में? राष्ट्रपति भवन में नहीं, राष्ट्रपति भवन में एक दिन ही रुकवाते हैं वहाँ पे वो। अच्छा, तो उससे पहले उन्हें एक हॉस्टल है दिल्ली में, आरटीओ में है एक हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल नहीं हॉस्टल, हाँ। तो हॉस्टल में वहाँ पे रुकाते हैं वो सारे बच्चों को। तो हर दिन ना वो घुमाते हैं दिल्ली में अच्छी जगह, जैसे राष्ट्रपति भवन ले गए, फिर कोई लीडर मिलना चाहे, जैसे हम केजरीवाल जी से मिले थे। अच्छा। और एक किरण बेदी, हाँ उनसे भी मिले थे। तो और जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनसे मिले थे, फिर प्रधानमंत्री जी से मिले थे। तो वो ना सब बच्चों को मतलब एक एक्सपीरियंस कराते हैं कि सबसे मिला के थोड़ा सा इनकी नॉलेज बढ़े। तो हर आर्मी चीफ से मिले थे, ठीक है, एयरफोर्स क्या बोलते हैं, एयर चीफ बोलते हैं ना, एयर चीफ मार्शल से मिले थे, नेवी वाले से, नेवी के वहाँ पे भी गए थे। तो ये सारी चीज़ें वो कराते हैं। तब लगा होगा तेरे को कि आर्मी में जाता हूँ मैं? हाँ तब मुझे लगा भी, और थोड़ा घूमते ना तो दिमाग खुलता है। फिर गाँव में लौंडा मतलब घनसाली से नीचे तो आया नहीं कभी। ये डिस्टर्ब कर रहा है ना? डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सही है, हेलीकॉप्टर यात्रा चल रही है। हाँ तो यात्रा भी घनसाली से नीचे क्या है, कभी आया नहीं था मैं, एकदम दिल्ली चला गया और सीधा आर्मी चीफ से मिल रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। उनके साथ खाना खा रहा हूँ बैठ के, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। जैसे अब तो हनी सिंह वाला किस्सा सुना रहा, तब मेरे को एक और किस्सा याद आया ऐसी। हाँ मैं शायद से 10वीं 11वीं में रहूँगा। हाँ। तो हम लोग कहीं जा रहे थे, मतलब ना उस टाइम पे सिटी बस से ही जाते थे, देहरादून में सिटी बस से। उस टाइम सिटी बस में बहुत गाने चलते थे। अच्छा। मतलब फुल स्पीकर लगा रखा उन्होंने सिटी बस के अंदर, हाँ। गाने चला रहे हैं। हाँ। तो मतलब बॉलीवुड वो चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बैठा मियाँ वाला पे, मेरे को जाना था घंटाघर साइड। तो घंटाघर साइड ऐसी बस बॉलीवुड गाने चल रहे थे। जैसे यहाँ पे मोहकमपुर पे पहुंचे IIP के सामने, वहाँ वो बज गया टंग 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 वॉल्यूम 1। अच्छा, इसके 2 वर्जन है शायद। अरे 2 वर्जन तो बाद में बनाएंगे। वो एक नॉर्मल है। नहीं, नॉर्मल कुछ नहीं है, एक ही वर्जन है उसका, जो वैसा है। मैं एक आपने सुना नहीं होगा, वो बाद में बनाया होगा अपनी इमेज क्लीन करने के लिए। उसमें क्या है, म्यूजिक सेम ही बजता है, तो कंफ्यूज होता है इंसान की ये कौन सा वाला है। हाँ, तो खाली पहले की 2-3 घंटियां बजी। हाँ। अरे ये क्या बज गया यार ना। मुझे लगा नेक्स्ट कर लेगा ये ड्राइवर। हाँ। लेकिन वो चलता जा रहा है, वॉल्यूम 1 बज जा रहा है वहाँ ना पूरा। मैंने बोला यार तो बजाया जा रहा है भयंकर। वहाँ बूढ़े लोग भी थे, लड़कियां भी थे, वहाँ माहौल अजीब सा हो गया। लेकिन किसी ने बोला भी नहीं इसे बंद करो। एक तो वो पूरा गाना चला भाई। अच्छा। फुल आवाज में सिटी बस में पूरा। अच्छा। 4 मिनट का। हाँ। भाई लोग कोई इधर देख रहे उधर देख रहे हैं, भाई कोई अपने माँ बाप के साथ आ रखा है। हाँ। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। तुम अकेले थे सब। ऐसे करना नहीं चाहिए, कोई होगा कोई। अब पता नहीं वो भी सुन रहा होगा, पता नहीं उन्होंने ऑटोमेटिक चल रहा होगा, उसने बंद ही नहीं किया हुआ है, चल रहा होगा। तो फिर नॉर्मल, फिर ड्राइवर का तो ध्यान भी नहीं रहता होगा ना, वो तो अपना पता नहीं किसने चला रखा है, खाली बकचोदी हो गई। या फिर किसी ने, हम कॉलेज टाइम पे मैं बस में जाता ना, तो मैं भी ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखता कभी कभी। तो ड्राइवर परेशान होते, गाना बजा कौन रहा है पीछे से, साला बोलता था तुम कट करो, मैं बजा रहा हूँ अपने गाने, और अंग्रेजी गाने। उसका ब्लूटूथ लगा देता। हाँ, एक बार इसे कनेक्ट कर लिया ना, तो बस में पहले जाता है सबसे पहले फोन करके, जिसका फंसे तो कनेक्ट हो जाता। तो एक दिन वो ड्राइवर चिढ़ गया, मैं ट्रैक वो बजा रहा हूँ, ट्रांस बजा रहा हूँ, वो नहीं होते मार्टिन गैरिक्स के, वो सारा ट्रांस। वो ड्राइवर परेशान हो गया, वो कह रहा है, वो पीछे गुस्से में कह रहा है, बोल रहा है कि यार गाड़ी रोक दूंगा, ये बंद करो तुम, ये कौन बजा रहा है। मैं फोन जेब में रखा हुआ है, आराम से सो रखा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ फुल सोने की, ताकि किसी को शक ना हो। अरे सिटी बस में एक दिन ऐसा हुआ, मैं कहीं से आ रहा था,
तो कहीं जाना था मेरे को, तो मैं ऐसे किराए दिया और मैंने पर्स रख लिया। तो फिर ऐसा कि बीच बीच में कई बार आपको फीलिंग नहीं आती कि मेरे को पर्स चेक करना चाहिए। पर्स चेक करना, मेरे को मिला ही नहीं भयंकर। मैंने कहाँ रख दिया पर्स। पर्स में पैसे भी थे उस टाइम पे, 2-2.5 रुपये थे, लेकिन मैं अभी 10वीं 11वीं में था, तो या फिर 11वीं 2-2.5 तो बहुत हो गए तब। बहुत हो गए। मैंने कहा कैश उस टाइम कैसे ही चलता था, बोला पर्स कहाँ चला गया ये वो सो। तो उस टाइम पे मैंने आगे सामने देखा 2 लड़कियां उतर रही हैं। अरे भैया जल्दी जल्दी रोको की हैं, भाई जल्दी जल्दी रोको की ये वो सो, जब जाना है कि जल्दी है। मैंने उन पर शक कर लिया। मैंने बोला यार, मतलब भैया रुक जाओ हैंकर ना, बस रोकी वहाँ पे। मैंने बोला ये ना पर्स नहीं मिल रहा मेरे को लग रहा है ये लेके गई है, तब ये जल्दी जल्दी उतर रही। अच्छा। वो ऐसे देख रही। मैंने बोला भैया चेक करो। अरे हम लेके ही नहीं गए कि ये वो सो। मैंने बोला तुम्हारे पास ही चेक ही, वैसे मतलब बहसबाजी हुई कि नहीं है ये वो सो। अच्छा। वो भी कह रहा कि यार भैया ऐसे तो नहीं लेके गई होंगी ये वो सो, तुमसे पर्स तो नहीं लेके गई होंगी। मैंने बोला यार देखो बहन चेक तो करो एक बार, वो चले गए ऐसे ना। मैंने बोला ये तो गलत हुआ। फिर मैं बस में बैठा, बस चल रही है। फिर मैंने बोला यार बहन पर्स गया कहाँ। फिर मैंने बैग के अंदर हाथ घुसाया, पर्स वहाँ रखा होता है बैग में। अच्छा। फिर मेरे को बहुत बुरा लगा उस दिन। उन लड़कियों पर इल्जाम डाल रहे थे। इल्जाम लगा दिया था, मैंने गाड़ी रोक दो। मैंने बोला ये लेके गई है। तो ऐसा होता रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तब तो थोड़ा वो होता है कि थोड़ा सा ना, अब होते तुम सोचते हैं लड़की को क्या पता ना लेगी हो, थोड़ा सा उसने कुछ बोल दिया कि मेरे पे क्यों बोल रहा है, तब तो तुम्हारा ये था लेगी तो लेगी, मेरे पर्स खा गया तुम पागल हो गए होंगे। हाँ पर्स में थोड़ा देर साइड बैठा रहा। मैंने चलो बैग, पता नहीं मैंने फिर बैग खोला। फिर मैंने चुपचाप देखा। मैंने बोला कंडक्टर को बताओ, तो बोलेगा कि साले मैं चुपचाप रहा। तो बताया नहीं कि मिल गया। एक दिन मैं दिल्ली से आ रहा था बस से, अभी इसी की बात है। उसने मेरे को ज्यादा पैसे दे दिए। मैंने बोला सही है, एक ज्यादा पैसे मिल गए। तो एक बार मैं भी दिल्ली जा रहा था, हाँ। तो वो बीच में रोकते नहीं है क्या खाना खाने के लिए। हाँ। मैंने 2 रोटी खाई हाँ। और थोड़ा वो रोटी दाल वो खाई, उन्होंने 300 रुपये ले लिए मेरे से। हाँ रे वो बहुत हरामी रहते हैं। पहले तो बोलेंगे आओ भाई जी डीलक्स थाली है, बस 100 रुपए की है मात्र। हाँ। अब वो बाद में ना खुद ही ऐड करते जाएंगे 2-4 रोटियां। रोटियां लगाएंगे 40 रुपए की। हमारे साथ भी हुआ एक बार, 250 रुपए का लगाया हुआ उसने खाना। हाँ। बोला पहले स्टार्टिंग बोला कि भाई जी डीलक्स थाली मात्र 100 रुपए की, पनीर भाई लगाऊं ये वो, खुद ही चीजें ऐड करता मैं गया। अकेला था, उन्होंने बोली 300, तुम्हें देखा नहीं कि वहाँ बहुत हरामी है खाली मादर 300 रुपये चौधरी लिखी के। तो हुई है। बेंच पकड़ के ना बेंच पुठे सड़काने चाहिए मादर चौधों के। क्या होते तो अब तो दूसरों को उसमें अरे क्या वो करना। बस वाले भी बेंच वहीं पे रोकते हैं, उनकी सांठगांठ रहती है ना इनकी। हाँ उनके कुछ ये बेंच उत्तराखंड परिवहन कोई अधिकारी देख रहा है या फिर डीटीसी को देख रहा है, उत्तराखंड वाले ही है। मैं तो उत्तराखंड और यूपी को जहाँ वहाँ बीच में रुकती है। वो कहाँ पे रुकती है? मेरठ से पहले साइड वहीं रुकती है, गाजियाबाद वगैरह में। फिर वो बेंच जो गुंडागर्दी भी अलग करते हैं। हाँ। अरे कोई देख रहा तो मैं रेकमेंड करूंगा भाई, वहाँ उनका कह रहे हैं बहुत बड़ा जहाँ पे- स्कैम है वो। जहाँ पे बस रोटी वाले- देंगे सूखी सी, हाँ। तो बोलेंगे भाई जी ये तो 50 रुपए की रोटी। मैं मादर चौथ 50 रुपए किस बात की रोटी दे रहा बहन के लड़े। वो करते हैं। हाँ। मतलब वो एक दिन पंगा हो गया था। तो हाँ ऐसे एक दिन बस वाले ने मेरे को ज्यादा पैसे दे दिए थे। अच्छा। मैंने बोला ये तो मजा आ गया भाई, जो 500 रुपए ज्यादा दे दिए इसने। मैंने चुपचाप बैठा रहता हूँ, चल लेता हूँ। देहरादून पूछने वाला था ना, ओ भाई जी आपको 500 रुपए ज्यादा दे दिए। मैंने छोड़ यार आया आ गए तो ज्यादा। उसने लगा होगा साला, इसको पता है दिया नहीं उसने ना वापस। उसने लास्ट में कैलकुलेट करते हैं ना कि आज कितना उसको किराया शक तो हुआ कि ना, इसको शक नहीं हुआ इसको होगा दिए मैंने। उसको वो हुआ होगा नहीं। हाँ अब पता नहीं कैसे हो गया उसको कि भाई जी आपको 500 ज्यादा दे दिए मैंने। मतलब चलो यार कोई बात नहीं, उसके साथ भी क्या बहस करना। अच्छा। तो तूने 500 रुपए में तो जैसे तू वो करता है फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, तो सबसे कम रुपए में कितने में कर रखा है काम तूने? ये सबसे पहले ना इस कॉलेज टाइम पे क्या हुआ कि कॉलेज टाइम पे मैं ऐसे करता रहता था 200-250-300 के लिए। 250-300 रुपए पोस्टर बनाता है। 250-300 के पोस्टर, ऐसे कि अपना खर्चा पर्चा निकलता है। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि एक क्लाइंट था ना, तो उसने क्या करा कि मेरे को ना एक इवेंट का बनाना है पोस्टर के। मैंने कहा ठीक है। तो इवेंट था उनका मतलब ऐसे 20 तारीख को है, तो उसने 10 तारीख को मेरे को दे दिया। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो ना उनको लगता है कि खरीद लिया मैंने इसको अब। अच्छा। कि अब मतलब अब ये मेरी जायदाद है, मैं इससे कुछ भी करा। तो बात होगी। तो एक पहले दिन हुआ, मैंने उसको इवेंट का पोस्टर, उसने कहा पसंद नहीं आया मेरे को। मैंने कहा ठीक है दूसरा बना देते हैं। फिर दूसरा बोला ये भी पसंद नहीं आया। फिर मैंने कहा तीसरा बना देते हैं। फिर तीसरे बोले ये थोड़ा ठीक है। फिर उसमें वो चेंजेस करा उसको। फिर उसने कहा कि अगर मैं इसको बोलूँगा पसंद नहीं आया नया बना तो ये चिढ़ जाएगा। तो उसने कहा कि ये ठीक है, चेंजेस करा के नया बनवाऊंगा। कई बार क्लाइंट खुद पता नहीं रहता, कंफ्यूज रहता है साले हरामी क्लाइंट। कई बार क्योंकि ना पता क्या होता है कि
जैसे म्यूजिक में है ना, तो मेरे को लगता है कि तुम म्यूजिक बनाते ना, उसमें ना कोई नॉर्मल क्लाइंट होगा वो चेंजेस नहीं बता पाएगा, उसको नॉलेज नहीं है ना उस चीज का। अब डिजाइन सामने से दिखता है, अब उसको कुछ भी बोल देता है, गोल्डन कलर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैच नहीं कर रहा है, कुछ नया कर दो, कुछ ऐसा कर दो। फिर सबसे गलत चीज क्या होती है ना, ये पहले से इंटरनेट पे देख के आते हैं कुछ, क्या कि जैसे कुछ पोस्टर तुम कुछ बनाना है तो वो पहले देखते हैं, तो उनके दिमाग में वही छिपा रहता है कि यही बनाना है, तो वो उससे जबरदस्ती वही चीज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंड नहीं करते हैं कि ऐसा बना दे। तो उस दिन क्या हुआ था कि वो क्लाइंट से मेरी बहुत बहसबाजी हो गई। मैंने कहा यार 300 के चक्कर में, फिर एक दिन वो फिर रात को 12 बजे फोन कर रहा है, मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ रात को 12 बजे, फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा सर एक बात बताओ, एड्रेस दो अपना मुझे। बोले एड्रेस का क्या करोगे? मैंने कहा सर उधर ही आ जाता हूँ मैं, रात भर तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। जब तुम्हें 300 रुपये में खरीद लिया तो 300 रुपये में वहीं आ जाता हूँ, फिर जो करना है कर लो मेरे साथ। उसके बाद उसने चेंजेस नहीं, फिर वो उसको भी लग गया कि यार चेंजेस का होना चाहिए कि भाई मैं 3 ही करूंगा। एंड में उसने खुद कहा कि भाई मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि अच्छा कैसे बनेगा। मैंने कहा अगर तो कंफ्यूज भाई बता देना, क्लियरिटी कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लाइंट और उसके बीच में, पहले तो कम्युनिकेशन होना वो चाहिए। शान पट्टी दिखा रहा था थोड़ा और कि जैसे clarity मुझे होनी पता है, है। ऐसे मेरे को ऐसे दिखा रहा था कि मेरे को पता है, लेकिन खुद वो कंफ्यूज था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या रखूं मैं। ये था कुछ। अच्छा, बाल थोड़े स्ट्रेट कर और किस तरह अजीब अजीब के क्लाइंट मिले तेरे को? हाँ, कुछ क्लाइंट बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बेवकूफ क्लाइंट होते हैं बढ़िया से, उनको खुद पता नहीं, वो बोलते हैं बेटा कुछ भी कर लो, तुम कर लो बस। तो लेकिन जो ऐसा बोलते हैं ना उनको मैं सबसे बढ़िया काम करके देता हूँ। अच्छा, जो कि पूरी जो पूरी आजादी देते हैं उनके साथ काम करने, जो क्लियरिटी रखते हैं ना, जो कि उनको खुद पता नहीं रहता है। एक बार क्या हुआ, हम एक एंगेजमेंट करी हमने एक की, अच्छा 2019 में शायद से। अच्छा। तो एंगेजमेंट हो गई ये वो सो, लेकिन बाद में वो नहीं होता, बात जानबूझ के खोट निकालना। हाँ, तो उसमें बोल रही कि ये ना रिंग ना गलत हाथ में पहना रही। अच्छा, मतलब बहन जो इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने गलत हाथ में, उसमें फोटोग्राफर क्या करेगा? फोटोग्राफर में तो जो सामने हो रहा है, या फिर कोई बोल देंगे कि लोकेशन अच्छी नहीं आ रही है, अच्छा। बहन तो अच्छा लोकेशन बुक करो तुम बच्चा आओगे। तो वैसे वाले सीन हो जाता है कई बार, है ना पूरा। मेरा क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट मतलब ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं है, एक दो के साथ ही है। फिर क्या है कि बहुत सारे क्या होते हैं कि वो ना डील करके ना छोटी चीज को बड़ी चीज को ना छोटा करके चिपका देते हैं। जैसे कहेंगे बस 1-2 दिन का एक शूट है, ये छोटा सा है। फिर जब तुम जाते हो ना वहाँ लोकेशन फिर वो अपने पंजे दिखाते हैं, फिर कहते हैं, फिर देते हैं ये भी करो वो भी करो, उन्होंने ये भी करना है, कल यहाँ पे आना है, और इसके ये ये सब भी चीजें अवॉइड करने का तरीका है कि भाई एग्रीमेंट बना के दोगे, हम ये डिलीवर देंगे, तुम इस टाइम पे पेमेंट करोगे, साइन करो। ये तो हमने सीखा है। अभी है कि मैं जो बिल्कुल वो नहीं है, नया पहली बार मिल रहा है, तो वो हमारे साथ तो बहुत स्कैम हुए हैं। अच्छा, तुमने जॉब करी है कहीं पे? क्योंकि जॉब मैंने सीएम ऑफिस में भी करी है, एलए प्रोडक्शन में करी है, प्रोजेक्ट फ्यूल में करी है। हाँ। पर देन आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट मेड फॉर जॉब्स। अच्छा, मैं जॉब के लिए कहूँगा कि मैंने करी है। ऊपर से बोले मैंने एक जगह पे करी है। कहाँ? इस ग्राउंड में बहुत ज्यादा शोषण करते हैं। कि मतलब शोषण ये है कि भाई तुम सुबह 10 बजे बुला रहे हो तुमको, ठीक है, तुमको जैसे अगर सपोज करो तुम्हें कह दे कि तुम्हारी नाइट शिफ्ट है, तो रूटीन क्या होना चाहिए, तुम्हें 4-5 बजे ऑफिस आना चाहिए। तो सुबह को 6-7 बजे बंदा बुला रखा है, वही कर रहा है सब कुछ वहाँ पे काम, कंप्यूटर पे बैठ रखा है, और शाम को 5-6 बजे उसको कह रहे तुम्हारी नाइट है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे, डे नाइट दोनों, डे भी नाइट भी। अच्छा। और उसको कह रहे आज तुम्हारी नाइट भी है। तो मतलब महीने में लगा दो कि 10-15 दिन तो तुम्हारी नाइट लगेगी। अच्छा। उसमें तुम्हें सुबह से लेके रात भर बाद काम करना पड़ेगा, और वहाँ दूसरों का काम नहीं कर सकते, मतलब अपना भी नहीं कर सकते, अपना कुछ काम नहीं कर और सकते, एक्स्ट्रा भी नहीं है। अच्छा, अब तो ओवर पता टाइम नहीं का क्या पैसा करते भी होंगे। नहीं। हाँ, ऑप्शन ये है कि भाई ऑप्शन भी नहीं देते वो, जैसे तुम कुछ बहाना दे दो, कुछ कर दो कि चलो थोड़ा घर जाना है, ये वो कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोले थकान लगी, वो वही बोलेंगे बिस्तर लगा इधर ही सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर काम करो। पैसे पूछे कम ही मिलते हैं। पैसे तो मतलब फिलहाल तो मतलब मुझे तो ठीक ठाक देने लग गए थे वो लोग। मतलब आप बाद में जब मैं छोड़ रहा था उस टाइम पे, तो मतलब अगर मैं चाहता तो वो जो बोलता वो दे देते वो लोग, थोड़ा ज्यादा करता। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार जॉब के लिए नहीं बने हैं काम। संवाद 365 में भी था। हाँ, वहाँ था, वहाँ से मैंने, वहाँ भी अलग बकचोदी हुई थी। हाँ, तो वहाँ मैंने वहाँ से कह सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग करी है, वहाँ से सीखा है मैंने वहाँ से बहुत कुछ, तो वो कह सकते हैं। लेकिन पूरा जो शोषण होता है ना, पूरा वो कह सकते हैं कि भाई पूरा शोषण वहाँ पे कैसे होता है वो मैंने सीखा है। संवाद के मालिक भी लोगों का शोषण करते हैं, मैंने सुना। कई सारे लोगों ने छोड़ दिया, युद्धवीर भाई, मैं, दिग्विजय। हाँ, वहाँ से उन्होंने छोड़ा है। हाँ, मैंने तो वहाँ से चलो वहाँ से सीखा है। स्टार्टिंग मैंने वहीं से करी थी, लेकिन युद्धवीर भाई उन सब ने तो शायद मुझे लगता है एक टाइम बर्बाद करा वहाँ पे। कोई नहीं, हर गलती कुछ ना कुछ सिखाती है। हाँ। तो क्या होता है ना, जैसे कहीं पे काम करते हैं ना, तो वो शोषण करने लग जाते हैं बहुत। तो तब जॉब छोड़ो तो सैलरी वगैरह भी नहीं देते उनका। रुक जा उधर
ठीक है ठीक है ना, तो सैलरी वगैरह भी नहीं देते। उनका ये है कि भाई एग्रीमेंट के हिसाब से तुमने जो तुम कह रहे हो स्टूडेंट, तो तुम्हारे वहाँ सिक्योरिटी मनी फंसी हुई है। हमें उन्होंने एंड टाइम पे सैलरी के टाइम पे मैंने वहाँ पे छोड़ा था, जब मेरी सैलरी आने वाली थी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके कहा कि तुम ऐसा। सैलरी मिलते ही छोड़ता ना भाई, क्या है तो। अरे मैं आदत ऐसी है नहीं, मैंने ऐसे करके ना मैं बहुत सारे पैसे खो रखे हैं। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मेरे को पूछ रहे थे कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारी सैलरी भी है, तो मेरा दिमाग खराब, तो मैंने कहा कौन मांग रहा है, रख लो। अच्छा। हाँ, तो उनका कहना ये था कि तुमने एग्रीमेंट के हिसाब से जो होता है ना, तो एग्रीमेंट में तो ये भी नहीं था कि तुम रात को 2 शिफ्ट काम करोगे। हाँ, तो एग्रीमेंट में तो ये रहा होगा ना तुम इतना घंटे काम करोगे भाई। उसके एक्स्ट्रा भी कर रहे थे, तो वो शोषण वो तो वही बात होगी। सपोज कोई लड़की है कहीं पे काम कर रही है और उसके साथ कुछ छेड़खानी हो और वो तब छोड़ दे, तो वो अगर कहेंगे तो मैं एग्रीमेंट हिसाब से नहीं छोड़ा, तो उसकी तो मजबूरी हो जाती है ना फिर। तो बस वो हमारा भी साथ छेड़छाड़ हो रही थी। छेड़छाड़ वो दिमाग के साथ छेड़छाड़ के साथ तो हो ही रही है। छेड़खानी है भाई, अब शोषण तो हर तरीके से हो सकता है। तो तुम्हारे साथ भी होगा ऐसे? बहुत सारे क्लाइंट होते हैं ऐसे। हाँ। अब ये है कि मैं फ्रीलांसर किसी भी फील्ड में काम कर रहा तो मैं उसे रेकमेंड करूंगा कि भाई जो भी काम कर रहे हो तुम, चाहे तुम्हारे जानने वाला, एक बार एग्रीमेंट बना के पहले काम स्टार्ट तब करो कि भाई मैं तेरे को ये डिलीवर करूंगा, और इतने इतने एडिटिंग में इतने इतने चेंजेस करूंगा, इतने दिन में दे दूंगा, और तुम भी उसका पेमेंट कर दो कि मैं काम शुरू होने से पहले इतनी % पेमेंट कर दूंगा, ये इतने में हुआ है। उनको ये करना चाहिए। और मैं जो इनसे कहूँगा कि जो लोग ना क्रिएटिव फील्ड में जॉब करते हैं, भाई शोषण मत कराओ अपना, सीधी सी बात है। दिन रात काम करके मत दो, कल के तुम्हारे आंखें फूट जाएंगी कंप्यूटर पे बैठे बैठे, वो बंदा तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हें एक कॉल भी नहीं करेगा जिसके लिए तुम इतना जान देते हो। अब पर्सनल काम में तो लगा दो, अगर तुम फ्रीलांसिंग करते हो तो फिर तो जी जान लगा दो, लेकिन कहीं पे जॉब करते हो ना एक लिमिट के साथ ही करो, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, उनसे उन्हें अपना काम निकलवाना है बस। वही बंदा कैमरा भी कर दे, वही एडिटर भी कर हाँ, अगर जैसे क्रिएटिव फील्ड में क्या है कि हमारी फील्ड में क्या है ना, अब तुम किसी भी और फील्ड में चल रहे हो, तुम्हें एक टारगेट देंगे या फिर कुछ तुम्हें एक काम देंगे, तुम्हें यही करना है। हमारे फील्ड में ना, अब ये क्रिएटिव फील्ड में क्या है, मतलब देहरादून से बाहर तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ना देहरादून के यहाँ पे किसी को हायर करेंगे तो लोग के चाहिए डिजाइनर भी यही हो, एडिटर भी यही हो, कैमरा भी यही करे, सोशल मीडिया मैनेजर भी यही हो। तो एक इंसान में ना 5 लोगों का काम कर रहे हो तो 5 लोगों की सैलरी भी देनी चाहिए ना उसे। 3 लोग की दे दो। वो कहिए कि एक इंसान में भगवान ढूंढ रहे सीधा, कि बस इसमें भगवान चाहिए हमको, सीधा सारा काम निपटा दे। तो ये है। और यहाँ पे शायद अभी ये क्रिएटिव फील्ड अभी देहरादून का उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, अभी तो ज़्यादा नहीं है कह सकते हैं। और गढ़वाली मूवीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? आप तो खुद डायरेक्शन वगैरह करते रहते हो। गढ़वाली मूवी? हाँ, मैंने एक एडिट करी है मूवी। कौन सी गढ़वाली मूवी? धन का धन की। वो मैंने मात्र फुल फीचर फिल्म थी, वो 2 दिन में एडिट करी थी, वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। अच्छा। 2 दिन तक सोया नहीं था। अच्छा। मेरे को अचानक से ऐसी शॉर्ट कॉल पे बुलाया गया था, उसकी एडिटिंग हुई थी श्रीनगर पे। उस टाइम पे ना एडिटिंग पीसी था मेरे पे, ना कुछ था। अच्छा, अभी तुम गढ़वाली मूवीज वगैरह देखते हो? कोई कुछ नहीं देखते? क्वालिटी नहीं है बहन, क्या बोल रहे हो, उससे बढ़िया तो यूट्यूब वीडियो बना रहे। क्या अच्छा, तो मजाक बना लेते हैं भाई, कुछ हो रहा है मतलब वो कुछ चेंज ही नहीं हुआ भाई। वो 1900 में अटके हुए गढ़वाली मूवी में भाई। हाँ। स्टोरी से लेके साला बहन साउंड से लेके वो बांसुरी बजेगी एक, वो ये कॉमेडी कैरेक्टर होगा, मतलब कुछ चेंज ही नहीं किया भाई किसी ने। अभी गढ़वाली मूवी जो भी मैं कह रहा हूँ जो आ रही होंगी ना, तो उनकी स्टोरी एक ही होगी, उनका एक मैसेज देते हैं सिर्फ कि प्लाइन रोको, भाषा बचाओ, 2 ही टॉपिक पे वीडियो बना दें। अरे वीडियो बनाए तो सही बनाए ना भाई। हाँ, खाली बहन जो सब्सिडी खाने के लिए क्यों बना रहे हो? हाँ। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सब्सिडी कर रखी है। हाँ। कि बहन जो 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे तुम्हें, 1.5 करोड़ का अगर तुम पिक्चर बनाओगे, हाँ, तो उसका 25% तुम्हें सब्सिडी मिलेगा। तो वो उसके 10% की मूवी बनाते हैं 1.5 करोड़ की। हाँ। और बिल दिखा देते हैं भाई 1.5 करोड़ का बन गया। हाँ, पैसे आ रहे हैं, बस धंधा है, बस बढ़िया। हाँ वही है, लेकिन मैं तो इसलिए नहीं देखता क्योंकि कोई, मैं अगर देखूं भी ना किसी गढ़वाली मूवी को, एंड में मुझे पता चल जाएगा वो ना उत्तराखंड को एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र दिखाते हैं जहाँ से लोग भाग रहे हैं या फिर भाषा नहीं बोलना चाह रहे उत्तराखंड की। अरे 2-3 यही टॉपिक है क्या? हमारे यहाँ जातिवाद का टॉपिक नहीं है। केजीएफ देखी? केजीएफ देखी है, तो उसकी भाषा दूसरी है, हम क्यों देख रहे हैं उसको? स्टोरी की वजह से देख रहे हैं ना। नहीं, हमारे यहाँ 2 ही टॉपिक थोड़ी ना, कि लैंग्वेज और ये, और भी तो टॉपिक है भाई। महिलाओं की दिक्कत है भाई, हमारे यहाँ लोअर कास्ट की बहुत दिक्कत है। दिक्कतें मुझे लगता है दिक्कतें दिखानी ही क्यों है? अगर तुम स्टोरी बनाओगे ना, स्टोरी में तो खुद ही आ जाएगा। अगर वो जेन्युइन होगी तो वो दिक्कत खुद ही प्रकट हो जाएगी भाई सामने से कि ये है। उसे तुम्हें परोसने की जरूरत नहीं है। ये जैसे साउथ की एक मूवी थी जय भीम थी, उसकी एक स्टोरी है भाई। वो जो स्टोरी को लेकर उन्होंने स्टोरी में जो वहाँ की जो दिक्कत है स्टोरी में एक दिखाया है। तो वो एक लोगों का फिल्म सेंस नहीं है यहाँ।
नॉट इनफ मूवी उन्होंने यार देखी हम नहीं। तो मतलब अलग वो है, मतलब कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें पसंद नहीं है वो बना वो सकते कह हैं। सकते हैं। हाँ, कि हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती गढ़वाली उसमें मूवीज कंटारा वगैरह देखी में। तुमने? कंतारा तो मैंने देखी है। हाँ। कंतारा मैंने देखी है। असली में रियल लाइफ में भी कंटारा देखी थी मतलब कहाँ देखी थी तूने? वो थोड़ा कोई एक over- दोस्त था कोई? वो थोड़ा ओवर हो जाएगा। एक है, क्या कर रहा था? भाई ये रहने दो यार, ये ज्यादा हो जाएगा। रियल लाइफ कंटारा कहाँ देखने को मिली थी? रियल लाइफ कंतारा तो मैंने थिएटर में ही देखी है। कंतारा भाई मूवी देखी है मैंने, रियल में मैंने कुछ नहीं देखा है। वो मैंने सुना कहीं तुमने देखी, कहीं आवाजें सुनी तुमने कंटारा? है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मैंने रियल वो देखी, थिएटर में देखी है बस, और पीसी पे देखी है बस। और कुछ दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, कोई हो। ना हो गया, टॉपिक तो हो गया मेरे को तो लगता है। हाँ 1 घंटा चला गया होगा। हाँ, और तो किसी बारे में बात करनी है तो बता दे। ऐसे बात करते रहते हैं थोड़ी देर, और क्या। हाँ, किसी और बारे में बता। और क्या है? और तुम बताओ, गाँव के बारे में बताओ। गांव में? हाँ गांव का बता। अच्छा, ये ग्राफिक एरा में क्या रहता है सीन? यार, मैं फेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ बढ़िया? ग्राफिक्स होता है वहाँ पे। हाँ मतलब वहाँ का तो मैं उसी चीज के आधे पैसे तो उसी चीज के ग्राफेस्ट कराने के। ग्राफिक्स कराने के फेस, उसमें पैसे थोड़े लेते हैं स्टूडेंट से। फीस में मतलब फीस में, का हाँ। जो आधा पैसा है वो तो ग्राफेस्ट चला कराने जाता का है। है। वो बहुत खर्चा करते हैं उसमें वो। मेरा पॉडकास्ट तभी सफल माना जाएगा हाँ जब यहाँ वो आ जाएंगे घनसाला जी। अच्छा, तो तुम्हारा सपना है यहाँ पे तुम घनसाली जी को एक वाले। घनसाला जी को लाना है एक बार। अच्छा, घनसाला जी इफ यू आर वाचिंग, या फिर उनके कोई, ऐसा करके थोड़ी ना, वो थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तुम इफ यू आर वाचिंग वो बोलेंगे। पर यहाँ मेरे पॉडकास्ट में आने के पैसे लगते हैं। हाँ, मैंने पॉडकास्ट में आने के भाई हाँ। राहुल भाई को अच्छे खासी रकम दी है। फ्री पॉडकास्ट नहीं है ये। पैसे देने पड़ते हैं भाई। हाँ। तुम तो मतलब फेस्ट में क्या क्या होता है वहाँ? बढ़िया मजे यार। मैं तो एक ही फेस देखा मैंने वहाँ का, हैं? तो 3 साल रहा। जब डॉन डियाब्लो आया था वहाँ पे, एक डीजे ना उस टाइम पे। डोंट डी आप लो। हाँ, एक है डीजे है वो, अच्छा मार्शमेलो आ रहा था उस टाइम पे, है। लेकिन पता नहीं मार्स वेलो असली वाला नकली वाला क्या? उसने गाने तो चला रहे थे, उसका ऊपर वो पहना था। पहना रहता है, लेकिन मुझे लगता है वो ऐसा नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर असली तो सकते? असली होता है। कर दो, मैं करा दूं मार्स वेलो शो हाँ, वो देहरादून स्टेडियम में। किसको पता चल रहा है? इसको पता चलेगा ना, तू असली वाले देखेगा वो तो फिर आगे तोड़ेगा या क्यों तोड़ेगा वो? उसको भी पकड़ा लेंगे, ले भाई थोड़ा सा। थोड़ा सा तू कर ले उसकी, वो बोलेगा तुम जितना पकड़ा रहे हो इतना तो मेरा आने जाने का लगता है बस। लेकिन उस मैंने फेस्ट में तो बहुत पैसा खर्च करते हैं वो लोग। बहुत ज्यादा। फेस्ट से ही तो आते हैं लोग। आधे बच्चे फेस्ट की वजह से तो खराबी हमारे टाइम पे तो एक्सीडेंट भी हुआ था वहाँ पे फेस्ट में। क्या हुआ ना, लौंडे दारू दूर पीते हैं, तो रात को लड़की के साथ जा रहा होगा दारू पी के घर, तो उस टाइम पे हुआ था ना, ट्रक के नीचे आ गए थे दोनों, खत्म। फेस्ट में मैं तो ग्राफिक में जो छपरी लोगों के साथ कम ही रहा हूँ मैं तो। थोड़ा ये था ना, तो कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा हुआ रहता। कुछ लौंडे होते हैं छपरी, बाइक में घूमते रहते वो हैं, तो फुल छपरी है बहन से। KTM ड्यूक रखी हुई है, भाग रहे इधर उधर। हाँ। वो होता है। अच्छा, तो होना चाहिए। चलो करें फिर, कंक्लूड करें। हाँ थैंक यू सब लोगों का, आपने पॉडकास्ट को आखिरी तक देखा है। इसमें आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ये थोड़ा काफ़ी रॉ हो गया है, इतना रॉ में चाह नहीं रहा था, लेकिन आज के पॉडकास्ट में राहुल भाई ने सारे जो टारगेट है ना, अपने जो क्लाइंट जिन्होंने पैसे नहीं दिए ना, पर्पस वही था कि भाई, क्योंकि कोई ऐसा कोई परवाज नहीं था, वो भावनाएं अब सामने आ गई। तो तूने अपनी स्टोरी रखी तो मेरे सामने सारी आया। भावनाएं निकल गई राहुल भाई की। तो प्लीज जिन्होंने राहुल भाई के पैसे नहीं दिए हैं, क्लाइंट जो भी हैं, जो नाम एक बार दोबारा 2 नाम लिए अपने साथ, अरे घंटा वो गांड मारा है बहन चो, नीचे है पैसे बहन। तो वो पैसे लौटा दे। ऐसा मत करो यार, मेहनत लगती है यार। मेहनत लगी, लेकिन भर आगे से जागते हैं मैं यार लोग। ये कुल मिला के मैसेज ये है कि आगे जो ग्राफिक डिजाइनर है, इन जैसे जो गिद्ध है ना, इनसे बच के रहो तुम। हमेशा पहले एग्रीमेंट बनाओ, जुबान किसी की नहीं होती। एडवांस ले लो, एडवांस ले लो, जुबान किसी की नहीं होती। एडवांस के जो एग्रीमेंट नहीं तो काम नहीं। दूसरा क्या है कि जब बात करते हो ना भाई, कॉल रिकॉर्ड करो दबा के। मैं तो ऑटो कॉल रिकॉर्ड कर रखा, जब भी बात करो कॉल रिकॉर्ड हो जाए बस। सही है, बढ़िया। चलो ठीक है, करते हैं फिर। चलो आज का डन करते हैं। ठीक है, थैंक यू अर्जुन भाई, तुम आए यार। ओके, थैंक यू सो मच। आगे ये कंटिन्यू करेंगे अब, ये रॉ एंड रियल। चल ठीक है फिर। अरे बाप रे, भाई घंटे आई